जयपुर राजस्थान से आपका दोस्त, आज का होस्ट, आप सभी महत्वाकांक्षी रीडर्स का वेलकम करता हूं आज के इस मेगा सेमिनार के अंदर, पावर्ड बाय ट्रेजर एनएफटी इंडिया। और यकीन मानिएगा दोस्तों, जिस भी साथी ने आज आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, वो यकीनन ही आपका भला चाहने वाला व्यक्ति है। और आज की मीटिंग के बाद साथी उसको शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा। और फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा, आज वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में साझा की जाएगी जिस इंफॉर्मेशन को जानने और समझने के बाद हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल दिया और लाखों लोग अपनी जिंदगी का बदलने के लिए अग्रसर है। तो एक शुक्रिया साथ के उस इंसान के लिए भी बनता है जिन्होंने आज आपको मीटिंग का लिंक दिया है। तो उनके लिए मैं एक बार डिजिटल क्लैपिंग जाऊंगा आप सभी लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि आज का सेशन लगभग लगभग 1 घंटे चलने वाला है। और उस 1 घंटे के अंदर आज का सेशन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है फ्रेंड्स, कि जैसे जैसे सेशन चलेगा वैसे वैसे आपके मन में जितने भी उठने वाले सवाल और जवाब होंगे वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएंगे। और बताना चाहूंगा फ्रेंड, जिंदगी में आपका नॉलेज और आपका लर्निंग कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ के अंदर एक ही उसूल है साथियों, जीवन के अंदर हर दिन आप कुछ नया सीखते हो। चलो, और आज का सेशन भी साथियों लर्निंग के ऊपर है। और कहते हैं कि फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमारे को कोई सा भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है कमाने के लिए, बट माय डियर फ्रेंड, उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से कमाने के लिए उसकी नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, उसमें खोना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। और कहते हैं कि फ्रेंड्स, आपके अंदर जो आज इस सेशन के माध्यम से फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा डिस्क्लेमर के अंदर कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको इंस्पायर नहीं किया था कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि फ्रेंड्स, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, तो डिसीजन भी आपका है। तो तीनों चीजें साथ ही आपको हमेशा आपके खुद पे डिपेंड होती है। आप हमेशा खुद जिम्मेदार होते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के। तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल के चलिएगा दोस्तों, क्योंकि जीवन में यदि आप खुद संभल के चलोगे और खुद जिम्मेदार बन के चलोगे तो लाइफ में हमेशा आप उन तमाम सक्सेस को हासिल करोगे जो कहीं ना कहीं जिसके आप सपने देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब समय हो चुका है उस शानदार जबरदस्त पर्सनालिटी को इनवाइट करने का और आज का प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करने का। तो मैं आपकी और उनके बीच में ज्यादा देर वादा ना बनते हुए उनको इनवाइट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का सेशन लगभग लगभग 1 घंटे चलने वाला है। और इस 1 घंटे के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में साझा की जाएगी। और यदि आपके पास आज के सेशन के लिए 1 घंटा नहीं है, तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब पे भी ये सेशन लाइव रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, वहां पे भी आप इसको सीख सकते हैं। और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इस मीटिंग को शुरू करें उससे पहले आपको यूट्यूब का लिंक मिल चुका है साथियों चैट बॉक्स के अंदर। और फटाफट से अपनी टीम्स के अंदर यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि आज की जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आज की जो नॉलेज मिलने वाली है, आज की जो ट्रेनिंग मिलने वाली है, उससे कोई वंचित ना रह पाए। क्योंकि फ्रेंड्स, जीवन के अंदर हमेशा लाइफ का एक ही फंडा होता है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखो, चाहे किसी से भी सीखो, लेकिन सीखना जरूर है। तो फ्रेंड्स, अब समय हो चुका है उस जबरदस्त ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी को आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करने का। आज के इस ब्यूटीफुल मंच के ऊपर, इस ब्यूटीफुल ऑडियंस के बीच में, मैं तमाम ऑडियंस के बीच में आपके जोश और जुनून के साथ में आपकी हिम्मत को कदरदान करते हुए, मैं पूरे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए और मान सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में, आप सभी लोगों के क्लैपिंग के साथ में, पूरे फ्लोर बुके के साथ में इनवाइट करने जा रहा हूं नन अदर देन मिस गगन मैम। प्लीज कम ऑन द स्टेज और आप आए उस ब्यूटीफुल, जिंदगी बदल देने वाली इंफॉर्मेशन को साझा करें। और टू यू मैम। थैंक यू सो मच लकी जी। थैंक यू वेरी मच। आप इतना अच्छा वार्म वेलकम देते हैं, इतनी अच्छी होस्टिंग करते हैं, खुद मेरे में भी जोश आ जाता है। वीकेंड है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड मूड है, कुछ काम है करने वाले, कुछ और नई चीजें हैं सीखने वाली और सिखाने वाली। सबसे पहले सब लोग जो यहाँ आए हैं, वीकेंड है, सैटरडे है, रात है, आप कुछ और भी कर सकते थे, फिर भी आपने कोशिश की कि आप यहाँ आए हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, कुछ आप सीखना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। तो ये एक जो सेशन हमने बनाया है, जिसका हमने स्ट्रक्चर चेंज किया पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कह लीजिए। अब तो कल तो लास्ट दिन है 21 डेज का, आज 20th डे है।
कल 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी भारतीय दोस्तों के लिए, अपनी ट्रेजर फंड फैमिली जो इंडिया में बैठी है, शायद दुखी है तो शायद उनमें कुछ खुशी भर दूं, कुछ नया जोश भर दूं, कुछ नया जुनून हो जाए, कुछ नया माइंडसेट हो जाए, कुछ नया पर्सपेक्टिव हो जाए। तो चेंज जो कि कांस्टेंट है लाइफ में, एक चीज अगर वो कांस्टेंट है, वो है कि टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे का रिवर्सल नहीं है। और वो जो आगे बढ़ता है, समय का चक्र जो चलता है, वो आगे की तरह क्लॉकवाइज चलता है, एंटाई क्लॉकवाइज, पीछे नहीं चलता है, रिवाइंड बटन नहीं है। शायद टाइम ट्रैवल में हो सकता है बैक टू फ्यूचर, लेकिन यहाँ नहीं है, रियलिटी में नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि एक चीज जो लकी जी, आप देखेंगे कई लोगों का हाथ खड़ा है तो उनको नीचे कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। सो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई चेंज बहुत बहुत मुश्किल है, होता है, मुश्किल होता है, सबके लिए मुश्किल होता है। लेकिन चेंज लाइफ का एक वो चीज है, जैसे समय आगे बढ़ता है तो चेंज उसके साथ साथ आगे बढ़ता है ना, वो कांस्टेंट है। द ओनली थिंग इन लाइफ इज कांस्टेंट इज चेंज। अब उस चेंज जो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा, वक्त के साथ बढ़ेगा। अगर हमने थोड़े दिनों में ये ट्रेनिंग्स में बातचीत की थी कि हर जो भी कोई इनोवेटर कंपनी होती है जो कि आके डिसरप्ट करती है, आजकल का जमाना वो है कि अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आसमान तक लेके जाना चाहते हैं, उनको इनोवेशन, क्रिएशन, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर वो डिसरप्टर हो जाते हैं मार्केट में आके किसी चीज को, लकी जी अपना हाथ नीचे कीजिए, ये लकी सैनी मेरे होस्ट नहीं है, कोई और है जिनका नाम लकी है आज, थैंक यू वेरी मच। सो अगर वो सी आप मुझे डिसरप्ट करते हैं ना मीटिंग में, शायद नए फर्स्ट टाइम आए तो मेरी ट्रेन ऑफ थॉट को ब्रेक कर देते हैं हाथ खड़ा करके। एनीवेज, सो बैक टू द कॉन्वर्सेशन कि जब हमने थोड़े दिन पहले बात की थी, जब ट्रेजर एनएफटी मार्केट में आया था 3.5 साल पहले एज अ कंपनी, वो डिस्ट्रप्टर थी। एनएफटी की ट्रेडिंग की इंडस्ट्री जो कि मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी इंडस्ट्री है, उसका एक डिस्ट्रप्टर मार्केट में आया, जो कि पहले अपने कंपेटिटर्स में नंबर 26 तक आया। पहले हंड्रेड्स में था, बहुत पीछे, पहले 1-1.5 साल। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना कॉम्पिटिशन के साथ जो लेवल है उसको और बढ़ाया। हम बोलते थे ना हमारी ट्रेजर एनएफटी की वेबसाइट पे कि हम नंबर 1 इन द वर्ल्ड कहलाते थे। अब और कंपटीशन आ गया, कोई बात नहीं, कंपटीशन आना कई बारी ना अपने वो होता है, अच्छी फीलिंग देता है कि हाँ भी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो तभी तो कंपटीशन ने आके कुछ कॉपी किया। अगर मैं कोई चीज मार्केट में नई लेके आ रही हूँ और मैं ट्रेंड सेटर हूँ, इनोवेटर हूँ, फर्स्ट टाइम किया है, ऐसा कभी जिंदगी में हुआ नहीं, तो उसको देख के, कंपनी की तरक्की को देख के उससे इंस्पायर होके और भी तो लोग उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं या उससे इंस्पायर होके खुद कुछ करना चाहते हैं, जो मर्जी कह लीजिए, ठीक है। मैं पॉजिटिवली सोचती हूँ, पॉजिटिवली बातें करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ अच्छा जी हमने कुछ अच्छा किया, तो पीछे जो झुंड है वो हमको फॉलो करके कुछ करना चाहता है, तो करे, अच्छी बात है ना, करना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर नंबर 1 हूं तो मैं कंप्लेसेंट हो जाऊं, अपने कंफर्ट जोन में चली जाऊं। क्योंकि जब कंफर्ट जोन में चली जाऊंगी तो लकी जी का फिर हाथ खड़ा मेरे लकी सैनी जी, अगर आप इनको थोड़ा सा बात कर ले साइड पे तो अच्छी बात है इनको तो रिमूव करते हैं आज चलो जी, रिमूव कर देती यस हूँ। मैम, कंटिन्यू कीजिए, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। मैं थैंक यू रिमूव कर रहा हूँ इन सबको। थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, सो हम जब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो वहां से हमारी डाउनफॉल शुरू होती है। इमीडिएटली नहीं शुरू होती है, लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि जब कंफर्ट जोन में कोई भी कंपनी या इंसान या टीम कंफर्ट जोन में जाती है ना, वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्यों? मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे आज। लेकिन आज थोड़ी सी बात करते हैं, इस हिसाब से शुरू करते हैं कि आपने कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीखा था, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, आज डिफरेंट तरीके से काम होगा।
जो लोग मीटिंग के रूल्स को नहीं समझते हैं, आई डोंट थिंक उनको यहाँ पे रहना चाहिए। जो लोग डिसरप्ट करते हैं, बाकी लोगों के टाइम को वेस्ट करते हैं, बाकी लोगों की जो सीखने की क्षमता है और उनकी जो दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, फोकस है, उसको भंग करते हैं ना, उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छी चीज है। कई लोग होते हैं लातों के पीर बातों से नहीं जानते। आप शायद भूल जाते हैं मैं भी भारतीय हूँ, वो भी पंजाबी से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। पंजाबी च कहावत है मत्था मारते ने आके। कोई गल नहीं, पंजाबियों नाल टक्कर लानी ते फिर पंजाबियों नाल उस तरह ही गल करनी पएगी। कोई गल नहीं, आज फिर पंजाबी च भी सिखा सकती हूँ मैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कोई बात नहीं, आज लाइव स्ट्रीम में ऐसा ही चलेगा। ओके जी। सो बात करते थे हम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो मैं आज चैट ऑन करना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, 500 से ज्यादा लोग आए हैं। मैं आई होप कि कल भी बैठे थे यहाँ पे तो कुछ सीखा था। अगर शायद क्लास में नहीं सीखा, यहाँ पे जूम पे नहीं सीखा, तो शायद लाइव स्ट्रीम पे सीखा होगा, रिप्ले पे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, तो आपने कल मेरे साथ ये बातें की थी कि हम जब कोई चेंज आता है, कोई भी बात आती है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना किसी और पे थोपते हैं, अपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। और ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डेटा के ऊपर बेस्ड, कि जो हमारी इंडियन भारतीय कम्युनिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कई बार बहुत ज्यादा झिझकती है। 80% झिझकते हैं, स्पेशली अगर कुछ गलत होता है तो। ये ग्लोबली फिनोमिनॉन है। अपने भारतीय, सिर्फ जो भारत में रहते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। और ये कोई, मैं किसी डिफेम नहीं कर रही हूं, मैं गलत नहीं बोल रही हूं, मैं फैक्चुअली बातें कर रही हूं जो कि डेटा बेस्ड बातें हैं। सो अगर हम लोगों में, भारतीयों में कोई कमी है, तो बहुत सारे गुण भी तो हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके आगे बढ़ेंगे और वीकनेसेस को इम्प्रूव करेंगे, तो हमने स्वॉट एनालिसिस किया था पहले हफ्ते, 3 हफ्ते पहले। अगर आप नए हो मेरी मीटिंग में और उनको स्वॉट एनालिसिस के बारे में अभी नहीं पता है, तो प्लीज जाके पुरानी वीडियोस जो हिंदी की प्लेलिस्ट में है उनको जाके जरूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ जरूर उसमें कुछ वैल्यू नजर आएगी। तो अगर हमारी वीकनेस ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना थोड़ा सा झिझकते हैं, हाँ, एज अ फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उसमें बात अलग है। लेकिन अगर अपने आप पे कुछ बात आती है ना, जहां पे हमसे कुछ गड़बड़ हो गई, तो हम थोड़ा सा झिझकते हैं। फिर हम ब्लेम करते हैं, पहले पहले ढूंढते हैं कि उंगली किस पे उठाएं। कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया, कम्युनिटी मैनेजर ने ये कर दिया, मेरे अपलाइन ने ये कर दिया, मेरी डाउनलाइन ऐसी है, मेरी क्रॉस लाइन समझती नहीं है। ब्लेम करते हैं ना। तो हमने कल जो एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने कोशिश की थी कि हम सेंटर बैलेंस जोन में आ जाएं और देखें कि हम एज अ टीम, सिर्फ कोर टीम या इन्वॉल्व्ड टीम नहीं, पूरी की पूरी कम्युनिटी अगर इस चीज को समझे, कैन वी फिगर इट आउट। मुझे लगता है हम कर सकते हैं। हम फिगर आउट जरूर कर सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन चल रहा है और नई नई जो नोटिफिकेशंस आती हैं, जो हमें फिर और वेट कराती हैं, उस वेटिंग टाइम में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इंस्टेड के कुछ गलत करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स दे, रिएक्ट नहीं करें। उसके बड़े फायदे हैं। एक तो कंपनी का फायदा है, हमारा फायदा है, कम्युनिटी का फायदा है, हम सबका फायदा है। इस हफ्ते में आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। इस हफ्ते मैं आपको, क्योंकि वीकेंड है ना, तो अब आने वाला जो हफ्ता है उसमें चैलेंज देना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी लाइफ में कंप्लेनिंग बंद कर सकते हैं 21 दिनों के लिए। आप सोचोगे मैम को 21 नंबर बहुत पसंद है। हाँ, पसंद है। 21 दिन, 21 डेज कंसेक्यूटिव अपनी कंप्लेनिंग बंद कर सकते हो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे होता, वैसे होता। सिर्फ ट्रेजर फन की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ की बात कर रही हूँ। क्या आप ऐसे कर सकते हैं? एक ना, मैं बातें करती हूँ किताबों की, क्योंकि कई बातें आपको, लाइफ का जो विजडम है, कई बार आपको मिलता है लोगों से, कई बार मिलता है लाइफ इटसेल्फ से। मैंने आपको बोला था कि पेन जो होता है ना, कोई भी लॉस या पेन, स्पेशली अगर वो लॉस या पेन है, लेट्स सी, एक मिनट,
मैंने आपसे बात की थी कि लॉस या पेन जो होता है वो बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में। चाहे लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं छोटी उम्र, किसी यंग एडल्ट की या बच्चों की, राइट, पेरेंट्स सर पे नहीं है, तो वो उनको लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, राइट, उनको सीखने के लिए फिर और भी साधन देखने पड़ते हैं। लेकिन वो जो लॉस होता है ना पेरेंट्स का, रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप देख लीजिए, कई बार हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स अगर ओल्ड एज के कारण भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो फिर वो भी लॉस होता है ना एक। सो लॉस जो है या पेन लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ, राइट। तो अगर हम उस चीज को देख के, वो भी तो चेंज हो रहा है ना, वो भी तो चेंज हो रहा है ना किसी तरीके का। अगर उस चेंज के बीच में हम रिएक्ट करते हैं, वो भी हमारी डिसीजन है। रिएक्ट क्यों करते हैं? इमोशंस के कारण। कौन सी इमोशंस के कारण? नेगेटिव इमोशंस के कारण, पॉजिटिव इमोशंस के कारण नहीं। गुस्सा आता है, दुख होता है, खिज होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, जेलसी होती है। कई लोगों को जेलसी सारी उम्र खड्डे में ही रखती है ऊपर बढ़ने ही नहीं देती, क्योंकि जो हमारी इमोशंस हैं, 21 इमोशंस हैं। आप बोलोगे मैडम को 21 क्यों पसंद है? क्योंकि है 21 ह्यूमन इमोशंस हैं। एक बैलेंस होता है, कई इमोशंस ऊपर लेके जाती हैं आपको पॉजिटिविटी की तरफ, अपवर्ड होता है उनका फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी होती है। और कुछ होती हैं जो आपको डाउनवर्ड लेके जाती हैं, जिनका नेगेटिव लो फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप पूछिए कि इमोशंस जो हैं, जो आधी अपवर्ड को जाती हैं, आधी नीचे जाती हैं, कई लोगों को ये समझना चाहिए कि ये पूरी की पूरी इमोशंस हमारे बीच में ही हैं, हमारे अंदर ही हैं। जो चेंज होता है, या तो हमको चेंज करती हैं या चेंज को रिएक्ट या रिस्पॉन्स देने की क्षमता देती है। लेकिन कुछ डिफॉल्ट वायरिंग होती है कई लोगों की। मैं डिफॉल्ट वायरिंग क्यों बोलती हूँ? क्योंकि वो इमोशनल कनेक्शंस है हमारे दिमाग में। हम एक इलेक्ट्रिकल बॉडी हैं, इलेक्ट्रिकल बॉडी है, हमारे अंदर करंट है छोटा सा है, हल्का सा है, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल बॉडीज हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण, जो कि भारत माता, भारत नहीं, अपने प्लैनेट अर्थ से निकलती है, धरती से निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, उसके कारण हम जिंदा हैं। और सूरज की देन है कि लाइफ है। सन एंड अर्थ का जो कनेक्शन है, फादर मदर का कनेक्शन कर लीजिए, राइट, उसके कारण हम जीवित हैं। लेकिन कुछ अपनी चॉइसेस हैं जिसके कारण हम या तो चेंज को आगे लेके बढ़ सकते हैं या उसको लेके पीछे जा सकते हैं, या तो चेंज को लेके ऊपर जा सकते हैं या चेंज को लेके नीचे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। अब आप पूछते हो मैम ये चेंज की बातें क्यों कर रही हैं? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले कितने 2 महीनों से तो चेंज हो रहा है ना कुछ ट्रेजर फंड में, नई से नई अपडेट्स हो। अब चेंज को लेके अगर आप देखोगे, इसको करते हैं क्लियर स्क्रीन। अगर चेंज को लेके आप देखोगे, चेंज, या तो लोग उसको सोचते हैं कि गलत है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पसंद, चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उस बदलाव को रेजिस्ट करते हैं, हमेशा ही उसके साथ लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। क्यों? अगर चेंज एक वॉल है, दीवार है, उसमें जाके अपना सर मारोगे तो किसका नुकसान होगा?
अगर वो दीवार कह रही है मैं आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड हो रही हूँ, बढ़ रही हूँ, चेंज हो रही हूँ, प्लीज पेशेंस रखिए, मुझे तोड़िए मत, मेरे में सर मत मारिए, मेरे में हथौड़ा मत मारिए, मैं टूट सकती हूँ, प्लीज। तो अगर चेंज, वो जो इम्पोर्टेंट वॉल है, उसके अंदर, उसके आगे फिर कोई और स्टील की वॉल आ जाएगी, फिर और मार लीजिएगा अपना सर। नहीं होता ना ऐसे। मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो चैट ऑन करके पूछूंगी कि आपने अपने आप में रिफ्लेक्शन किया कि आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने कल देखी थी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने क्या किया? आज आपका सारा दिन निकला ना, सारा दिन निकला ना सैटरडे। तो आज मुझे बताइए कि आपने टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी में से कहाँ गए? आप वी केयर पे आए कि नहीं आए? कि अभी भी कंट्रोल पे फंसे थे, या निगलेक्ट पे थे, कहाँ थे? तो क्या आपने अपनी टीम से बात की? क्या हुआ कल की मीटिंग से लेके आज तक, क्या अच्छा किया? मैं चैट ऑन करके आपसे बात करती हूँ, मुझे बताइए कि क्या किया आपने, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। चलो जी, चैट ऑन है, मुझसे जवाब दीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? लेट्स सी क्या लिखा है लोगों ने। चैट ऑन है? ऑन है? यस, चैट ऑन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर क्या किया आज सारे दिन में? वी केयर, ओके, वी केयर, केयर बी पॉजिटिव, वी केयर, ओके, वी केयर पे निकले, ओके, सब लोग आए, अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा है लग रहा। बी पॉजिटिव, टीम को लेके पॉजिटिव, टीम को पॉजिटिव किया, अच्छा, पॉजिटिव बातें, मोटिवेशन, मोटिवेटेड माय टीम, एसपैक लिस्टिंग हो रहा है मैम, राकेश जी मुझे नहीं पता, मैं आपको बोला है कितनी बारी, मैं एग्जीक्यूटिव टीम में नहीं हूँ, मेरा टीम कंपनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जो कि अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मैं कम्युनिटी के हित में ज्यादा बोलती हूँ, अपने बिजनेस को लेके ज्यादा समझती हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट के कारण ही यहाँ पे बैठी हूँ, ताकि सब लोग उस चीज को समझें। स्वाप के बारे में संजय यादव जी, स्वाप के बारे में सिखा रहा हूँ, वेरी नाइस। संजय यादव जी ने बोला है कि वो अपनी टीम को लेके पॉजिटिवली कुछ कर रहे हैं और स्वाप के बारे में टीम को समझा रहे हैं कि स्वाप कैसे करना है। होपफुली उनका मतलब ये है कि बाद में उनको लेंगे और पूछेंगे। एक दो लोगों ने और बोला, मैडम क्या आपके यहाँ इस वक्त दिन है क्या? यस, रोहित जी, हाँ जी, सुबह की बात है, मैं आप लोगों से ऑलमोस्ट डे और नाइट का डिफरेंस है, आपकी रात हो रही है, मेरी सुबह हो रही है। मैं पीछे हूँ टाइम, टाइम के हिसाब से। टाइम की बातें कर रहे हैं, चेंज की बातें कर रही है। मेरी सुबह होती है, आपकी रात हो जाती है, मेरी रात होती है तो आपका नेक्स्ट डे चढ़ जाता है, तो मैं टाइम जोन के हिसाब से पीछे हूँ, ठीक है? Thank you for asking that question. Patience is the best policy. मेरे टीम का सातवां, हाँ, मुझे थोड़ा सा दीपक जी की हिंदी समझ नहीं लगी। मेरी टीम का, ओके, थोड़ी सी हिंदी अभी पढ़ने में थोड़ी सी झिझक होती है, क्योंकि 25 सालों से पढ़ी नहीं ना। ओके, मोटिवेट, सब लोगों ने बोला ये मोटिवेट, बोल रहे हैं वेरी, इन्होंने अपनी टीम को मैम संतावना दी, सेटिस्फाई किया, संतुष्टि दी अपनी टीम को। संतुष्ट, ओके, सेटिस्फाई किया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच लकी जी फॉर ट्रांसलेटिंग, आई अप्रिशिएट दैट, दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के। अब मैं अपना शेयर करती हूँ स्क्रीन, और फिर और बातें करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि एक एक्सरसाइज आज और करेंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे, ठीक है? उसका फायदा क्यों है? क्योंकि चेंज को ना बहुत सारे लोग रेजिस्ट करते हैं, और मैं चेंज एक्सपर्ट तो नहीं कह सकती अपने आप को, लेकिन चेंज, जो क्राइसिस के कारण चेंज आता है, उसको बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ा सकती हूँ। अभी मैं अपनी करती हूँ शेयर स्क्रीन, ओके। आई होप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। आज 7 जून है, सैटरडे का दिन है, और टीम इंडिया के साथ स्ट्रैटेजी की मीटिंग्स हो रही हैं। इस हफ्ते टॉपिक था बिजनेस डेवलपमेंट सीरीज, और बिजनेस डेवलपमेंट सीरीज में कल हमने बात की पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की और उसको निभाने की, ताकि हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में ना रहें, पॉजिटिव की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि ट्रेजर फंड एज अ कंपनी
फॉरवर्ड जा रही है, चेंज लेके आ रही है, और वो शायद चेंज इतना फास्ट हो रहा है कि हम लोगों को वो हमारे जो संतुलन होता है उसको थोड़ा सा डोल देता है, और फिर फेयर के कारण हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हम ये आज बात कर रहे हैं चेंज को एम्ब्रेस करने की, चेंज को समझने की, और उसको अपने लाइफ में अडेप्ट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज बाय रिकग्नाइजिंग व्हाई चेंज कैन बी पेनफुल, मैंने अभी बात की थी पेन के कारण हम कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम चेंज को ही नहीं समझ पाते हैं, और चेंज क्यों हो रहा है उसको भी नहीं समझ पाते हैं। ये जो आज की एक्सरसाइज करेंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसके कारण हम कुछ और नया सीखेंगे आज। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि ये फैक्ट है कि पीपल रेजिस्ट करते हैं चेंज को? क्या सारे की सारी दुनिया चेंज को रेजिस्ट करती है क्या? मुझे लगता है कि जो कोई भी चेंज होता है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, बिजनेस चेंज, फैमिली चेंज। अब देखो, फैमिली अगर बढ़ती है, हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर वो प्रेग्नेंट है, उनका कोई बेबी आने वाला है, तो वो भी तो चेंज होता है ना फैमिली में। क्या फैमिली उसको रेजिस्ट करती है? उसको तो कितनी खुशी से, खुशी खुशी से कितने सारे अच्छी अच्छी बातें करती है, और फिर एम्ब्रेस करती है वो नया जो बच्चा घर में आता है। वो भी तो चेंज चेंज लेके आता है ना, मियाँ बीवी में चेंज लेके आता है, पूरे फैमिली के डायनामिक को चेंज करता है। वो छोटा सा बच्चा अगर रोता है, तो 6 लोग अगर घर में रहते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं, बच्चे को क्या हो गया, वो क्यों रो रहा है, करते हैं ना। तो हमारा टफ टोकन भी तो बच्चा है। उसको हम क्यों नहीं संभाल पा रहे, समझ नहीं लगती है। तो लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली लोग, जब कोई चेंज आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कोई चेंज लेके आती है ना, अगर उनको लगता है, वो एग्जामिन करते हैं उस चेंज को, अगर तो उसमें फायदा है उनका तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर उनको लगता है कि इसमें मेरा फायदा नहीं है तो उसको फिर रिजिस्ट करते हैं। लेकिन वो फायदा है या नहीं है वो तो तभी समझ लगेगा ना, अगर चेंज को ही समझ पाएंगे और उसके पीछे की जो ड्राइव है उसको समझ पाएंगे, तभी तो एम्ब्रेस करेंगे। अब आप देख लीजिए, अगर आपका बेटा है, यंग है, और आप उसकी अरेंज्ड मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई अफेयर है या उसकी कोई और चाहत है, उसको लेके सामने आएगा, तो आप क्या करते हो, बड़े बुजुर्ग रिजिस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि कंट्रोल चाहिए, हमारी चॉइस नहीं थी। इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करते हैं ना, सब जगह करते हैं, भारत में भी करते हैं, भारत से बाहर भी रहते होंगे फिर भी करते हैं, आज के टाइम पे भी करते हैं। 20-30 साल पहले तो बहुत ही बुरी बुरी हालत थी, अभी भी करते हैं, अभी भी करते होंगे। मैं इस चीज को ये नहीं कह रही हूं कि वो गलत चीज है, मैं एक चेंज का एग्जाम्पल दे रही हूं कि आज के टाइम पे अगर हम ट्रेजर फंड के साथ आगे बढ़ना है, तो वो जो चेंज को हम रेजिस्ट कर रहे हैं ना, उसको समझना पड़ेगा। और मैं पिछले 3 हफ्तों से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मुझे ना आई हैव टू गो चेक समथिंग, 1 मिनट। ओके, मैं आ गई वापस। ओके, हम अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने, ये मेरा एआई का शुरू हो गया, इसको करो बंद। कि हम कंफर्ट जोन में जब आ जाते हैं, तो कंफर्ट जोन में हम फील करते हैं सेफ और इन कंट्रोल। हम यहाँ पे यूएस में तो कुछ महीने ही हुए हैं, 7 नहीं तो 8 महीने हुए होंगे, ट्रेजर एनएफटी जब लॉन्च हुआ, यहाँ पे किसी को पता लगा, फिर वहां से रेफरल मॉडल शुरू हो गया। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और मोस्टली जो लोग यहाँ पे आए यूएसए में, वो कहीं ना कहीं अपनी भारतीय या इंडिया या पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वहीं से आया रेफरल। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग होंगे जो ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फंड करते हैं, जिनसे मैं कनेक्टेड नहीं हूं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूं कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन में ये क्या सर्कल्स हैं? फिर आप बोलोगे मैडम सर्कल्स बहुत कराती है, ऑफ कोर्स कराती है, क्योंकि अगर आप किसी दायरे को
समझना शुरू करोगे तो हम यहाँ बैठे हैं कंफर्ट जोन पे। कंफर्ट जोन में क्या होता है? कहाँ थे हम कंफर्ट जोन पे? ट्रेजर एनएफटी जब शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यूज टू हो गए लॉग इन करना, डेली रिजर्वेशन करना, बाय करना, सेल करना, पैसा बनाना, रिफर करना। स्टेकिंग तो फिर शायद बाद में आई होगी, पहले तो नहीं होती होगी, राइट? फिर उसके बाद अर्न टैब का फीचर आया, फिर उसके बाद एनएफटीज का और फीचर आ गया, फिर उन्होंने बोला कि हम बिडिंग भी लेके आएंगे, मिंटिंग भी लेके आएंगे, कलेक्शंस भी और कर रहे हैं। सो हम लोग हो गए कंफर्ट जोन पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं? फील सेफ। आदत पड़ जाती है ना किसी चीज के साथ। अपने रिश्तों में भी अगर आप किसी चीज को गारंटी लेंगे ना और उसकी इज्जत मान नहीं करेंगे, वो रिश्ते भी नहीं रहते। वो भी हमेशा चेक में रखना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ बहुत ज्यादा करते हैं, मैं जो यहाँ पे ऑडियंस है, यंगर ऑडियंस है, उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जो कि हम लोग हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं अनलेस कि कुछ और बात हो, राइट? तो अगर आप अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करोगे या उनका जो अ, देने का नजरिया है उसको नहीं समझोगे और अपनी कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, तो वो रिश्ते भी ज्यादा देर लास्ट नहीं करते हैं। द सेम गोज पेरेंट्स का बच्चों के साथ। दोनों तरफ का रास्ता है ना। अगर पेरेंट्स हमेशा कंट्रोल जोन में रहते हैं और बच्चों को नहीं समझते हैं, तो फिर बच्चे बागी हो जाते हैं, राइट? अभी आप इस चीज को देखिए कि अगर हम ट्रेजर एनएफटी के साथ कंफर्ट जोन पे थे फॉर द लास्ट 3 इयर्स, 3 साल के बाद वो चेंज लेके आई है, नया टोकन ला रही है, ट्रेजर चेन आगे बढ़ना चाहती है। वो चेंज क्या हो रहा है? हमको कहाँ ले गया? फेयर जोन पे। क्यों ले गया फेयर जोन पे? क्योंकि हमें वो चेंज समझ नहीं लगा। उसमें क्या 100% हमारी गलती है? आई डोंट थिंक सो। उसमें 100% कम्युनिटी की गलती नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं, दो हाथों से बजती है। राइट? सो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे कंपनी का फॉल्ट जरूर है। फॉल्ट है या वीकनेस है? एक एक चीज मैं बोलती हूँ वीकनेस है। वो वीकनेस क्या है? कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन। सो मैं जैसे बोला कि वी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि हम लोग कम्युनिटी और कंपनी एक सिक्के के दो साइड्स हैं। ठीक है? तो अगर मैं बोलती हूँ कि अगर कंपनी का एक वीकनेस है पुअर कम्युनिकेशन, दूसरी बात में अगर मैं बोलती हूँ कि भाई कंपनी ने तो आपको कम्युनिटी मैनेजर दिया हुआ था, तो वो तो फिर कम्युनिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि आप लोगों को सिखाते सब लोग, जो कि नहीं हुआ। उसमें कंपनी की क्या गलती है? कंपनी की शायद गलती ये थी कि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन रखी, वो यहाँ एक्सपेक्टेशन में ब्रिज में गैप था, या वो टूट गया, या कुछ हुआ। जो भी हुआ हमें क्या पता, हम बीच में थोड़ी ना बसे हुए हैं। जब तक आप अपने आंखों से और किसी सिचुएशन में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्रेजेंट नहीं हो, तो आपका कोई हक नहीं बनता उसमें कुछ बोलने का। क्यों? क्योंकि फिर वो आंखों देखी नहीं, वो बातों कानों सुनी बात हो जाती है, जो कि बिगड़ती है हमेशा। फिर क्या होता है? फिर फेक न्यूज आ जाती है। फिर क्या होता है? र्यूमर्स आ जाते हैं। एक आदमी ने कुछ बोल दिया, 10 जिन्होंने उसकी खिचड़ी बना दी, फिर खिचड़ी बना के सब बफे ले रहे हैं। जब तक आप फिजिकली, अब मेरे मेरे बच्चे हैं, वो आपस में अगर कहीं लड़ जाते हैं, मैं घर पे नहीं हूं, तो अगर आके फिर कंप्लेन करेंगे इसने ये किया वो हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ? न्यूट्रल। न्यूट्रल। वाई न्यूट्रल? क्योंकि मैं फिजिकली नहीं थी जब बच्चे लड़े। दो कॉलीग्स में अगर काम पे जाओ, आप लोग जॉब्स भी करते होंगे, अगर आपके दो कॉलीग्स हैं और दोनों के दोनों आपके दोस्त हैं, उनकी अगर आप जब वहां नहीं थे, लड़ाई हो गई, और वो दोनों चाहते हैं कि आप उसकी उनकी साइड लीजिए, तो क्या आप लेते हो? कि एक फेवरेट है तो उसकी साइड ले लोगे, दूसरा फेवरेट नहीं, दोनों दोस्त हैं आपके, किसकी साइड लोगे?
आप गए बाहर दफ्तर से और आपके पीछे दो दोस्त जो आपके साथ काम करते हैं, कोलीग्स हैं, वो लड़ पड़े। अब जब वापस आए आप दफ्तर में, वो दोनों लड़ रहे हैं या वो दोनों आपको अपनी लड़ाई के बारे में बात रहे हैं, तो आप किसकी साइड लोगे? आप सिर्फ एम्पथी दे सकते हो। आप सिर्फ एम्पथी दे सकते हो, उनकी बात सुन सकते हो, एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बन सकते हो और उनकी जो लड़ाई हुई है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। साइड नहीं ले सकते हो। साइड लोगे तो गलती करोगे। वो जो तीन दोस्तों की जो मजबूत दोस्ती है वो टूट सकती है, और जरूर टूट जाएगी। क्योंकि जिसका साइड नहीं लोगे वो बोलेगा अच्छा तुमने मेरी साइड नहीं ली। होता है ना ऐसे, सब जगह होता है। तो उसमें समझदारी किसकी जरूरी है? किसने डिसाइड करना है कि जो चेंज हो गया, एकदम लड़ाई हो गई या कुछ पैनिक हो गया या कुछ फियर आ गया, उसको किसने देखना है? ये जो फियर जोन चल रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई, किसी ना किसी चीज को लेकर मिट यू नो वो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर आप क्या करोगे? फिर अगर आप यहाँ पे कंफर्ट जोन है, फिर उसके बाद फियर जोन है जो कि बहुत बड़ा जोन हो गया। फियर जोन तो बहुत बड़ा जोन था आप लोगों के लिए। उसमें कई लोगों ने एक्सक्यूजेस भी बनाई। फिर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना लेते। देन वी फाइंड एक्सक्यूजेस कि किसको ब्लेम करें, ये क्यों हो रहा। आप प्रीति जी प्लीज अपना हाथ नीचे कीजिए, थैंक यू वेरी मच। फिर उसके बाद कंफर्ट जोन से हमने ग्रोथ जोन पे जाना है। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ग्रोथ जोन की तरफ आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड। ये ग्रोथ जोन की लाइन है। ग्रोथ जोन की लाइन है ना? ग्रोथ जोन की लाइन, फियर जोन के बाद फिर हमने कहा आना है? लर्निंग जोन पे। यहां पे हो रही है लर्निंग। आपको क्या लगता है हम कौन सी जोन में बैठे हैं राइट नाउ? शुभम जी का हाथ खड़ा है, शायद उनको को होस्ट बनाना है। यस, शुभम जी आप को होस्ट में हैं। ओके, सो हम अब हैं लर्निंग जोन में। लर्निंग जोन तभी होती है जब कोई सिखाने वाला आता है टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए, और कम्युनिटी रेडी है सीखने के लिए, रेडी टू लर्न। अगर आप लोगों में एक चाहत नहीं होती, एक इच्छा नहीं होती और एक कमिटमेंट नहीं होती कुछ नया सीखने के लिए या नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो क्या आप यहाँ बार बार आते? और अगर आ रहे हैं और सीख नहीं रहे हैं तो वो तो टाइम वेस्ट है ना। टाइम तो मनी है, तो दैट मीन्स आप मनी की इज्जत नहीं करते हैं, उस एनर्जी को अप्रिशिएट नहीं करते, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा फिर। ये तो आपकी जो चॉइसेस हैं, आपकी जो इंटेंशंस हैं और आपके जो एक्शंस हैं, वो कुदरत को बताते हैं, मैसेज देते हैं, सिग्नल्स देते हैं यूनिवर्स को कि आप क्या चाह रहे हो। क्या आप चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हो, नए नए स्किल्स को सीख रहे हो, उसको एक्वायर कर रहे हो, कि अभी भी कंफर्ट जोन में ही फंसे हो? सो ये जो लर्निंग की जोन है, ये जो ब्लू सर्कल का दायरा मैंने बनाया है, ये लर्निंग जो जोन जो है, यहां पे हम अपने कंफर्ट जोन को एक्सटेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल तो जुड़ा है कंफर्ट के साथ। अब मैंने अगर पिछले 25 सालों से अडल्ट लर्निंग कर रही हूँ, टैलेंट और डेवलपमेंट कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंखें बंद किए सब सिखा सकती हूँ। नहीं, मुझे भी अपनी कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करना पड़ता है। मैंने आपको बोला मैं 25 सालों से हिंदी नहीं बोली। पंजाबी बोलती हूँ, लेकिन हिंदी बोलनी, उसमें ट्रेनिंग करनी, पूरा करिकुलम समझाना, उस चीज को स्ट्रक्चर करना, समझना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अभी भी अटकती हूँ। और लिखने की
बहुत लाइक हिंदी पंजाबी और इंग्लिश में तो मैं तो उर्दू भी लिखती थी छोटे होते। वो तो बिल्कुल ही अब नहीं, पढ़ भी नहीं सकती हूँ। लाइक पहले पढ़ती और लिखती, उर्दू भी पढ़ती लिखती थी क्योंकि दादाजी ने सिखाया था। तो प्रैक्टिस नहीं रही, कंफर्ट जोन में चली गई ना। कंफर्ट जोन क्या है? इंग्लिश। सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। जब गुस्सा आता है तो पंजाबी शुरू हो जाती है मेरी घर में। डिफॉल्ट मैकेनिज्म है ना। जो मदर टंग है वो तो मदर टंग ही रहेगी। लेकिन कंफर्ट जोन कहाँ चली गई पिछले कुछ सालों से, डेकेड से? इंग्लिश में। तो उसको स्ट्रेच करने में, लेकिन फियर जोन नहीं आता मेरे में। मैं उससे कंफर्ट जोन से सीधा लर्निंग जोन पे जंप मारती हूँ। फियर जोन नहीं आता है। आता है शायद कुछ मिनट के लिए कि ओह क्या हो जाएगा, हो जाएगा, देखेंगे क्या हो जाएगा। दुनिया थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। अगर किसी चीज को सीखने की अच्छी डिटर्मिनेशन है और फोकस से एनर्जी लगाओगे तो क्या बात है, क्या नहीं सीख सकते? सब कुछ सीखते हैं। हम बाहर बाहर विदेशों में जाते हैं, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, कितनी कितनी भाषाएं सीखते हैं, स्पैनिश, इंग्लिश सीखते हैं ना। क्यों सीखते हैं? सिर्फ मजबूरी होती है इसीलिए, क्योंकि किसी और कंट्री का वीजा चाहिए या किसी और कंट्री की रेजिडेंसी चाहिए, तभी। तो वो पेन हो गए ना, इंटरेस्ट हो गया। अगर अगर वीजा नहीं मिलेगा, रेजिडेंसी नहीं मिलेगी तो वहां रहेंगे कैसे? तो वो लॉस ऑफ फियर होता है ना, उसके कारण फिर हम काम करते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि फियर जोन से निकल के सीधा लर्निंग जोन में आ जाओ। और जो लोग यहाँ बैठे हैं आज, इतने सारे लोग, वो मेरे साथ, सबके साथ लर्निंग जोन में बैठे हैं। लर्निंग जोन के बाद क्या आता है? ग्रोथ जोन, जिसका मैं कलर आपको ग्रीन कलर बता रही हूँ। सो ये आ गया ग्रोथ जोन। अब ग्रोथ जोन में क्या होगा? हम अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम हमारी अपलाइन कुछ और बता रही है हमें। प्लान। वहां आ जाओ, इसको छोड़ो। भाई अगर पहली बात तो हम सब लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं। किसी को रोक नहीं सकते क्या करने से। क्यों? क्योंकि उनका अपना पैसा है, अपना डिसीजन है, अपनी चाहत है कि उन्होंने इसको छोड़ के कहीं और जाना है या इसको साइड पे रखना है, कुछ और भी करना है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वाई? क्योंकि हम एम्प्लॉयज नहीं है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं। आप सब लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हो, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं। लेकिन क्या करना चाहती हूं वो मेरी अपनी चॉइस है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बोला था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। यहां पे लिखती हूं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप खुद सोचिए, अगर एक हिंदुस्तानी आर्मी का सोल्जर, हिंदुस्तानी आर्मी का सोल्जर, क्या वो सिर्फ हिंदुस्तानी आर्मी में ही काम कर सकता है कि किसी और देश की आर्मी में भी काम कर सकता है? सोल्जर नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, एक को छोड़ के दूसरे को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बात अलग है। दोनों में नहीं कर सकते, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन यहां पे हमारी इंडस्ट्री में, जो कि डायरेक्ट सेल्स नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, जब कोई रेफरल प्लान्स आते हैं, सब लोग देखते हैं। सब लोग देखते हैं। अगर उनको कुछ इंटरेस्ट लगता है तो दे हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर। मैं आप लोगों को बात कर रही हूं कि अपनी अपलाइन डाउनलाइन के बारे में नहीं, खुद में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपकी अपलाइन कुछ गलत, आपको लगता है कि आपकी अपलाइन या डाउनलाइन या साइड लाइन या कोई भी आपके वैल्यू से अगेंस्ट जाके कुछ कर रही है, तो उसका डिसीजन तो आपने लेना है। मैं तो खुद लेती हूं अपने डिसीजंस। वो वहां पे आपको ये देखना है कि आपने अपने ड्रीम्स कैसे बनाने हैं, कैसे जोड़ने हैं, आपका फ्यूचर क्या बोल रहा है। क्या आप अपने फ्यूचर को ट्रेजर फंड के फ्यूचर के साथ देखते हो कि नहीं देखते हो? अभी मैं शेयर करती हूँ, स्टॉप करती हूँ शेयर, क्योंकि मुझे चाहिए चैट। अच्छा, ओके, चैट ऑन कर रही हूँ। और मुझे ये बताइए कि क्या आप अपना भविष्य ट्रेजर फंड के साथ देखते हैं या नहीं? यस और नो में जवाब दीजिएगा प्लीज। सो चैट ऑन है, तो प्लीज बताइए
कि क्या आप अपना भविष्य, फ्यूचर, चाहे वो अगला महीना है या अगला क्वार्टर है, यहाँ के जुलाई का महीना है या थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर क्या होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या अपना भविष्य इसके साथ जुड़ा देखते हैं या नहीं देखते हैं? उस अगर नहीं भी बोलेंगे ना तो मेरी मेरी इमोशंस को हर्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है? यस या नो में जवाब देना है, ठीक है? ऑलराइट, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, वेरी नाइस, थैंक यू। चैट को करती हूँ बंद। ओके, अभी मैं थोड़ा सा 1 मिनट ग्लैंस कर लूँ ताकि मुझे पता लगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने बोला यस, किन्होंने ने बोला 100%, किन्होंने बोला ऑल द टाइम। गुरजिंदर जी ने बोला वाहेगुरु, वाहेगुरु जी। फ्यूचर, यस मैडम, ग्रेट फ्यूचर। कई लोगों ने बोला नो। ओके, सो जो बोल रहे हैं नो, वेरी सैड, लेकिन कोई बात नहीं, आज की मीटिंग में रहिए, फिर कल मत आइएगा, ठीक है? क्योंकि आपको तो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, तो फिर वेट कीजिएगा, मीटिंग में मत आइए, ठीक है? जिन लोगों को नो हो रहा है, कोई गलत बात नहीं है अगर नो है तो। या तो आप यहाँ पे पिछले 20 दिनों से नहीं आए और आज पहली बार आए हैं, तो फिर अगर आप नो बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है? और अगर आप कंटिन्यूअसली मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं और फिर भी नो बोल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी सैड बात है, पर कोई बात नहीं, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, कुछ और कीजिएगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर मेरा ये विश्वास है कि जब तुम एक अच्छी इंटेंशन के साथ कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, उसका फल या कंपनी दे या कुदरत दे, देती जरूर है। क्योंकि आपकी जो इंटेंशन थी कंपनी के साथ जुड़ने की, उसको सीखने की, उस प्लान को आगे बढ़ाने की, वो इंटेंशन हमेशा ठीक थी। अगर तो वो सिर्फ ग्रीड और लोभ के साथ या सिर्फ पैसा 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 के साथ जुड़ी थी और आपने रिश्ते नहीं कमाए, इज्जत मान नहीं कमाया, ट्रस्ट नहीं कमाया, सिर्फ पैसा ही कमाया, फिर भी बोल रहे हो नो, तो फिर तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट प्रोजेक्ट फॉर यू। तो अगर आपने लगाया हुआ है तो वेट कर लीजिएगा और कुछ और कीजिएगा जाके, ठीक है? सो हम बात कर रहे हैं ग्रोथ जोन की। तो अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला यस, उनको फ्यूचर नजर आता है। तो अब मैं अपनी स्लाइड फिर दोबारा शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक्टिविटी करते हैं अब नेक्स्ट के हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं ग्रोथ जोन की तरफ। लर्निंग जोन कभी भी खत्म नहीं होती है और ना होनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग जोन जब ग्रोथ में चली जाती है, फिर उसके बाद हम कंफर्ट जोन, ये जो साइकिल है ना, ये हमेशा चलता रहता है। क्योंकि अगर हम लर्निंग जोन से फिर ग्रोथ की जोन में आ जाए, लेट्स से आज 500 से ऊपर लोग यहाँ पे जूम मीटिंग में बैठे हैं, मैंने नंबर नहीं देखा, लेकिन अगर 500 से लोग जहां बैठे हैं और वो सब बोल रहे हैं, उनमें से 93% या 95% लोगों ने बोला कि यस, हमें अपना भविष्य ट्रेजर फंड के साथ नजर आता है, तो वो लर्निंग जोन में बैठे हैं। तो अभी ग्रोथ जोन में जाएंगे ना, जब कंपनी ग्रोथ जोन में जाएगी तो उसके साथ साथ चलने की कोशिश हो रही है ना, लेकिन उसके बाद ये कंफर्ट जोन हो जाता है, फिर बैक टू स्क्वायर वन। फिर कंफर्ट जोन से अब आप फियर जोन में जाओगे कि वहां से छलांग मारोगे लर्निंग जोन में। मेरी कोशिश ये है 21 दिनों की कि आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाए कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ लगे कि कभी भी अगर कंफर्ट जोन में जाते हो तो उसके बाद का जोन जो होता है वो फियर जोन होगा। कोई भी चेंज आएगा उसको एम्ब्रेस कर सकते हो अगर उसको सीख लोगे, और फिर सीधा जंप मारोगे लर्निंग जोन पे, फियर जोन को करोगे साइड पे। ये मेरा गोल है कि शायद आप लोग अगर उस चीज पे पहुंच जाएं तो अच्छी बात है। तो अब करते हैं एक्सरसाइज। आई होप सब लोगों के पास अपना जर्नल रेडी होगा, पेन पेपर रेडी होगा। तो हम एक चेंज को, जो बड़ा चेंज है, उसको आज डिस्कस करेंगे। और डिस्कस क्या करेंगे, फिर उसको आप अपने जवाब जो है अपने जर्नल में लिखेंगे। सो सबसे बड़ा चेंज क्या आ रहा है? टफ टोकन का। सो एक तो चेंज आ रहा है टफ टोकन का और यूएसडीटी स्वैप का। ये चेंज है ना, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम स्वैप का फीचर कब ऑन होगा, हम कब अपने 100,000, लेट्स से 100,000
टफ टोकन्स जो हैं उसको हम यूएसडीटी में कब स्वैप करेंगे? नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। करेंगे भी कि नहीं करेंगे ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, आज बात करेंगे कि कैसे इस चेंज को, लेट्स से नहीं होता, सब कुछ टफ में ही रह जाएगा, फिर क्या होगा? उस चेंज को कैसे हैंडल करेंगे? ये जो टफ टोकन का, लेट्स से ये प्राइमरी टारगेट है कि टफ टोकन ने हमारा सबसे बड़ा वो बनना है, कॉइन बनना है, टोकन जो चेंज पे, ट्रेजर चेन को लेके आगे बढ़ रहा है, वो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट्स में जा रहा है। वहां पे जाने तक के लिए भी तो टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो अगर ये चेंज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हो रहा है, लेकिन अभी तो रुका हुआ है ना, स्वाप नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो शायद शुभम जी आके अभी बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता। टेक्निकल वो करते हैं, अपडेट्स लकी जी देते हैं, शुभम जी सिखाते हैं, और भी बड़े बड़े लीडर्स आके अपनी अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, अपडेट्स देते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि वो मेरा जोन नहीं है। मेरा जोन है माइंडसेट, लीडरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, अपनी टीम बिल्डिंग, अपने आप को ग्रोथ में कैसे लेके जाते हैं। अगर मैं 70% उस चीज में फोकस दूंगी, ये जो 30% टेक्निकल है, आप खुद ही सीख जाओगे। अगर ये हम एक चेंज को एड्रेस करें, तो लेट्स से अगर टफ टोकन ही रह जाएगा, यूएसडीटी भी कन्वर्ट कर देंगे, लेट्स से, आई डोंट नो, शायद। अगर ऐसा होगा तो फिर उस चेंज को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे और अपनी टीम से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कई बार क्या होता है, जब चेंज आता है ना, अच्छे के लिए चेंज आना हो या ग्रोथ के लिए आना हो ना, तो कुदरत भी ना टेस्ट करती है कि कितने लोग टिकेंगे और कितने नहीं टिकेंगे। जब सीजन्स भी चेंज होते हैं ना, तो जो घास होता है ना उसमें वीड्स आ जाती हैं। अच्छी जो घास होती है ना, उसमें भी वीड्स आ जाती हैं जब सीजन्स चेंज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारा का सारा घास ही जला देते हैं कि सिर्फ वीड्स को निकाल निकाल के, खींच खींच के साइड पे ट्रैश करते हैं। कई बार लाइफ में लोग भी ऐसे आ जाते हैं जो वीड्स बन जाते हैं, उनको भी निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक सड़ा हुआ सेब सारे के सारे फ्रूट्स को खराब कर सकता है। तो आपको पॉजिटिव चेंज चाहिए कि नेगेटिव चेंज चाहिए? अगर कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि हम सब कुछ टफ में करेंगे, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी डिसीजन पावर नहीं है। अभी डिसीजन पावर नहीं है। लेकिन फोर्थ क्वार्टर में जब डाउ का मैकेनिज्म आ जाएगा, वोटिंग राइट्स होंगे, फिर शायद कर सकते हो। फिर आपकी आवाज में दम होगा। अभी पेशेंस और समझना कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे जानी जा रही है आगे, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर अब ये चेंज आता है, तो क्या आप अ, अपनी टीम्स के साथ या अपनी फैमिलीज के साथ उस चीज को, जो अनप्लेजेंट फीलिंग्स होती हैं, उसको कंट्रोल कर पाओगे? अनईजीनेस हो जाती है, अनप्लेजेंट, क्योंकि चेंज जो हो रहा है, अगर वो कंफर्ट जोन में नहीं है, तो फिर आपको तो कुछ ना कुछ तो अजीब सी फीलिंग्स होती है ना। अभी विड्रॉल देख दीजिए। अगर विड्रॉल भी 96 आवर्स में नहीं आ रहा है, तो लोग क्या हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। अगर टफ का विड्रॉल भी 96 आवर्स में नहीं आ रहा है, तो उसमें भी पैनिक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? फेक न्यूज जो होती है ना, जिसके कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है या उसका सॉलिड ग्राउंड नहीं है, तो वो फेक ही रहेगी ना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात सुन रहे हो, अपने ऊपर, अपने दिमाग के साथ उस चीज को नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कैसे? क्योंकि जो चेंज आ रहा है उसको समझने की क्षमता अगर नहीं है तो सब कुछ ही गलत लगेगा, फियर लगेगा, इश्यूज आएंगे। और फिर जो भी आपके पास, आपकी प्रॉक्सिमिटी में जो भी इंसान आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके बहकावे में आके आप कुछ ना कुछ गलत जरूर करोगे। कई बार क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, कोई भी डिसीजन अगर नहीं लोगे तो वो सबसे अच्छी डिसीजन हो जाती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यहां पे एक बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारी इंडस्ट्री में बहुत चलता है। तुम पहले आ जाओ, इससे पहले बाकी के आ जाएं। सोचिए थोड़ा सा, अगर फोमो के कारण आप कोई भी प्लान को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म की ग्रोथ आपको नजर नहीं आई, आपने अपना दिमाग लगा के सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया। एक बुक का नाम है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। बहुत पुरानी बुक है। तो एक 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 इंसान था जो कि उसको बोला गया कि किसी लैंड पे गोल्ड माइंस हैं, तो ये लैंड तेरा, अगर तेरी तुझे कोई गोल्ड माइन, तो डिग करी जा, अगर तुझे कोई गोल्ड मिलता है वो तेरा। तो मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी समझाती हूँ उसकी। सो बहुत खुश था, बहुत गरीब था, भूखा प्यासा, कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो किसी ने उसको लैंड दे दिया जिसके ऊपर डायमंड्स और गोल्ड की माइंस हैं। कहाँ है वो नहीं पता है, लेकिन है, और गारंटीड है कि है। और लैंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लैंड है। और वो बेचारा एक ही किसान, छोटा सा, उसमें हिम्मत भी नहीं है इतनी, लेकिन कुछ पेन है, जरूरत है, रिसोर्सेज चाहिए, तो वो डिगिंग करना शुरू कर देता है। 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, 3 दिन करता है, 20 दिन करता है, 21वें दिन बस कर देता है। बोलता है कुछ नहीं है इस लैंड में, ये तो बकवास है, बंजर जमीन है, कुछ भी नहीं है। अपने नेबर को बोलता है मैंने $100 में अपना ये लैंड खरीदा था, मुझे किसी ने बोला इसमें तो सोने की खाने हैं, डायमंड्स हैं, इतना कुछ है। मैंने 21 दिन इसकी खुदाई की है, कुछ नहीं निकला। मेरे से ये लैंड खरीद ले $100 में ही, जो मेरा लगा था, मेरी जो मेहनत गई, जो खुदाई की, वो रहने दो। तू मुझे $100 दे दे बस, जो मैंने पहले ये लैंड खरीदा था। जो नेबर है वो बड़े दिनों से वॉच कर रहा है, 21 दिनों से वॉच कर रहा है। उसको उसको नजर आ रहा है कि कुछ है। उसको बोलता है तू 100 की जगह 150 ले ले, तू जा। लेके आता अपनी कुल्हाड़ी, कर देता उसको डिगिंग लैंड पे। फिर क्या करता है, 3 घंटे में उसको गोल्ड और डायमंड्स की माइन नजर आ जाती है। 3 घंटे की खुदाई करने के बाद, और वो बन जाता है करोड़पति। तो इसका मॉरल क्या है स्टोरी का, कि जो लोग डिगिंग कर करके 3 फीट अपनी गोल्ड माइन से दूर हैं, वो नुकसान करते हैं, क्योंकि एंड तक नहीं जाते, क्योंकि अपने गोल्स को नहीं समझ पाए, कंपनी की विजन को नहीं समझ पाए। वो जो गोल्डन एरा है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का, उसको समझ नहीं पाए। सो क्वेश्चन अब आपसे है, क्या आप अपनी बिजनेस को छोड़ देंगे जब तक उसकी प्रॉस्पेरिटी या एंड नहीं होता?
अगर कल को शॉप बंद हो जाती है, वो तो बात अलग है ना। अभी तो खुली है। जब तक खुली है तब तक बैठे, काम करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। और हर एक जो कंफर्ट जोन में बैठा है उसको लर्निंग जोन में लेके आएंगे। क्योंकि लर्निंग है तो अर्निंग है, ये तो आप लोग बोलते हो, मैंने तो आप लोगों से सीखा है। और उसमें कितना ज्यादा सच है। कई बारी अच्छा, आई थिंक इट्स इन अ पंजाबी, बोलते हैं कि कुत्ते की दुम को अगर सीधी स्ट्रेट भी किसी पाइप में डालोगे तो वो सीधी नहीं होती है, वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो आपको देखना है ना कि आप कैसे कैसे लोगों को अपने सर्कल में, अपने दायरे में लेके आ रहे हैं। आपकी जो टीम्स हैं, अ, आपकी जो टीम्स हैं, उसकी जो कोर टीम है, उसके बाद जो उसकी इन्वॉल्व टीम है, उसके बाद जो उसकी इन्फॉर्म्ड टीम है, इंफॉर्मेशन लेने आती है। ये जो तीन टीमों का दायरा मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या ये टीम्स कंफर्ट जोन में है कि लर्निंग जोन में है कि ग्रोथ जोन में है? क्योंकि जब चेंज आता है ना, जब चेंज आता है तो वो रिश्तों को भी चेंज करता है। जब चेंज आया तो आपकी अपलाइन भागी, डाउनलाइन कहीं और गई। कॉमन सी बातें। लेकिन जो नहीं गए रिश्ते, वो रिश्ते निभाने वाले रिश्ते हैं। और जो नए रिश्ते बन गए, उनकी तो और भी कदर होनी चाहिए। जब बुरे टाइम में या चेंज और चैलेंज के टाइम में, बुरी सिचुएशन में कोई आपके साथ आके खड़ा हो जाता है, उसको तो आपको और भी ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, आपके लोगों की बात कर रही हूं जो वहां बैठे हैं आपके साथ। चाहे वो कोई आपका माँ बाप या भाई बहन या यार दोस्त ही था जो ट्रेजर में नहीं है, फिर भी उसने आपको हिम्मत दी, आपको सहारा दिया, आपको इनकरेज किया कि कोई बात नहीं, कुछ और हो जाएगा, वेट कर लो। वो शायद आपकी ट्रेजर फैमिली के हिस्सेदार नहीं है, फिर भी आपको सपोर्ट किया क्योंकि चेंज आया। उन लोगों को जाके प्लीज थैंक यू जरूर बोलिएगा। अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे तो जो चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हो ना, वो कुदरत आपसे ले लेती है। तो ये जो हमने चेंज का आज एम्ब्रेसिंग द चेंज का टॉपिक शुरू किया है, उसमें आप मुझे ये भी बताइए कि ये जो कुछ ना कुछ नया तो डिस्कवर हो रहा है ना, ये चेंज का जो टाइम था, उसमें क्या नई चीजें आई, ये आप मुझे बता सकते हैं? सिर्फ ये नहीं कि कंपनी का जो सिस्टम है वो चेंज हुआ, सिस्टम से बाहर क्या नया चेंज आया, क्या नई चीजें आई, अच्छी या बुरी, आपकी लाइफ में ये पिछले 2 महीनों में। सो अप्रैल और मई के महीनों में, क्योंकि जून तो अभी शुरू हुआ है, ये 2 महीनों में क्या अच्छी चीजें आई आपकी लाइफ में और क्या अनप्लेजेंट, जो कि आपको पसंद नहीं आई। उन चीजों के बारे में अगर आप मुझे लिख के बताएंगे तो फिर बात थोड़ी सी और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चैट करती हूँ ऑन। तो आप मुझे बताइए कि पिछले 2 महीनों में क्या अच्छा आपको आपके पर्सपेक्टिव से, मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, कि 2 महीनों में आपने क्या अच्छा सीखा और क्या कुछ अनप्लेजेंट है, अभी भी अनकंफर्टेबल है। सो किसी ने लिखा पेशेंस, किसी ने बोला ट्रस्ट नहीं रहा हम पे, अच्छा ओके, लोगों का। अच्छा, कई ने लिखा फेथ, कई ने लिखा सेल्फ कॉन्फिडेंस,
कईयों ने लिखा बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशंस पिछले 2 महीने में नया आया, इंतजार करने की हिम्मत आई, प्रोग्रेस ऑन द रोड मैप की प्रोग्रेस देख रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं, व्हाइट पेपर को देख रहे हैं, भरोसा हो गया है, होने वाला है। ओके पेशेंस, ओके वेरी नाइस, ओके पेशेंस बहुत सारे लोगों ने बोला। अच्छा लर्निंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास हो गया टीम को, प्रॉब्लम्स को फेस करने की क्षमता आ रही है। ओके वेरी गुड, वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग। बिलीव पावर, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, फियर जोन से निकले हैं, ट्रेजर फंड गुड है, ट्रस्ट बिल्डिंग हो रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सो अभी मैं कर रही हूं चैट को बंद। ओके वेरी नाइस, थैंक यू वेरी नाइस। अपने आप पे जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं, पहले मैंने थोड़े दिन पहले ये भी बोला था कि कंपनी ने तो बहुत सारा पैसा दिया लोगों को, हमने क्या दिया कंपनी को? हम बोलते हैं हम तो कम्युनिटी है, तो अच्छी कम्युनिटी बनना चाहिए ना। अच्छी कम्युनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम डिसेंट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, हमेशा झंडे खड़े रखते हैं, ऐसे नहीं होता ना। प्रोफेशनली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशंस हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर रिस्पॉन्स देंगे तब, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग बोलते हो ना कि हमें कम्युनिटी मैनेजर चाहिए, मैं बोलती हूँ नहीं चाहिए। डिसेंट्रलाइज है, खुद को अपना इतना काबिलियत, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और टेक्निकल स्किल्स इतनी कर लो कि आपको जरूरत नहीं पड़े। और अगर हो, फिर भी जरूरत हो कि कोई सिखाने वाला हो, कोई कम्युनिकेट करने वाला हो, कोई डायरेक्ट चैनल हो कंपनी के साथ, तो फिर वो भी हो जाएगा, उसको मैनिफेस्ट कर लो। क्योंकि अभी तो कम्युनिटी और कंपनी के साथ सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। वो क्या है? आपका बैक ऑफिस और जो टेलीग्राम पे ऑफिशियल चैनल है कंपनी का, अगर उन चैनल्स को बंद करोगे तो किसका नुकसान होगा? क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, ये डेमोक्रेसी नहीं है, अभी नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने डिसीजंस खुद लेती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है डिसीजन को फॉर द कम्युनिटी टू एक्सेप्ट। जब डिसीजन ले लिया, उसको नोटिफाई कर दिया, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि कम्युनिटी उस नोटिफिकेशन को समझेगी, सीखेगी और आगे बढ़ेगी। और अगर नहीं बढ़ेगी तो नहीं काम करेगी, नहीं लॉग इन करेगी, नहीं करेगी डेली रिजर्वेशन, तो उसमें नुकसान किसका है? कंपनी के पास 80 से ज्यादा कंट्रीज हैं, एक कंट्री नहीं है। मैं उस चीज को आपको सिखा रही हूं कि एम्ब्रेस करो इस चेंज को, और इस टाइम को, ये जो टाइम पीरियड है राइट नाउ, आने वाले 21 दिनों में अगर आप एक चैलेंज मेरा एक्सेप्ट करते हैं, तो 21 दिन छोड़िए, 7 दिन ही कर लीजिए पहले, 7 दिन भी छोड़िए, 3 दिन करके दिखाइए। क्या है? नो कंप्लेंट रूल। 21 दिन का होता है, 21 दिन कर लोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ 3 डेज का चैलेंज दे रही हूँ। कल संडे है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे सुबह आपकी शुरू हो जाएगी ना कल, ठीक है? संडे होगा पहला दिन, मंडे होगा दूसरा दिन, और ट्यूसडे होगा तीसरा दिन। तो क्या करना है? नो कंप्लेंट रूल मीनिंग, रबर बैंड होता है ना, कोई भी रबर बैंड अपने एक हाथ में डालना है, राइट हैंड पे। वो आपका एक विजुअल सिग्नल होगा कि आप ये 3 दिन का चैलेंज कर रहे हो, और आपने अपनी लाइफ में, सिर्फ ट्रेजर फंड की बात नहीं कर रही हूं, लाइफ में कंप्लेन नहीं करनी है किसी भी चीज की। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, मम्मी ने खाना नहीं ठीक बनाया, मिर्ची कम है, नमक ज्यादा है, वट एवर, बीवी ने आज आपके लिए कुछ और बना दिया, बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, कुछ भी हो रहा है, आपको रिएक्ट नहीं करना है और कंप्लेन नहीं करनी है।
मेरे दफ्तर में आज ये हो गया, मेरा बॉस बहुत गंदा है, मैडम ने बहुत गलत सिखा दिया, कंपनी काम नहीं कर रही है, विड्रॉल नहीं आया, स्वैप नहीं हो रहा है, टफ कहाँ जा रहा है, कोई कंप्लेन नहीं करनी है। या तो मौन व्रत धारण कर लीजिए 3 दिन के लिए, नहीं तो क्या करना है, ये जो रबर बैंड है ना लेफ्ट हैंड पे जाएगा अगर आप कंप्लेन करोगे तो। अगर आपने कंप्लेन कर दिया, रबर बैंड को उतार के लेफ्ट हैंड पे पहन लीजिएगा और डे दोबारा शुरू हो जाएगा, वो दिन कैंसल। 3 दिन कर सकते हो क्या? 21 दिन तो बहुत दूर की बात है। कोई कंप्लेन नहीं करनी है। ये चैलेंज है। ये चैलेंज कहां से आया? नो कंप्लेंट बुक बुक है, एक और बुक है, उसमें से आता है। ठीक है। सो 3 दिन का चैलेंज है। क्या करना है दोबारा समझा रही हूँ। रबर बैंड पहना है एक एक राइट हैंड पे। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड, क्योंकि हम हाथ भी मिलाते हैं तो राइट हैंड आगे करते हैं, लिखते हैं राइट हैंड से। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड में पहन लीजिएगा। अगर आपने कोई कंप्लेन की, वो उतार के लेफ्ट हैंड पे, डे का टाइमर दोबारा से शुरू। और फिर बात करेंगे कि ये 3 दिन एवरी डे के क्या चल रहा है, कि आपका चैलेंज कहां जा रहा है। नो कंप्लेन का रूल। इससे क्या सीखने को मिलेगा? पेशेंस तो मिलेगी मिलेगी, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, और सबसे ज्यादा हो जाएगा ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी आ जाएगी। क्योंकि अगर आप, किसी ने आपके इमोशंस को थोड़ा सा जैसे गुस्सा दिला दिया या फ्रस्ट्रेशन कर दी, तो अगर आपको पता है कि आप चैलेंज कर रहे हो, उसको रिएक्ट नहीं कर सकते हो, तो रिस्पॉन्सिबली दो। अगर सांस लोगे अंदर बाहर 2-4 बारी, बिफोर यू थिंक एंड रिएक्ट, अगर आप उसको सोच समझ के 2-4 बारी गहरी सांस लेके फिर जवाब दोगे, तो आपको अगले का नजरिया भी नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, यार दोस्त वो गुस्से नहीं हो आपसे, या आपको क्योंकि नॉर्मल साइकिल चल रहा है। अगर मेरा अपलाइन आके मुझे बोले, गगन क्या ट्रेजर फंड में टाइम वेस्ट कर रही हो, क्या टीम इंडिया के साथ इतने दिनों से लगी हुई हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, उनको कुछ समझ नहीं लगती है, तुम आ जाओ इधर मेरे साथ कोई और प्लान कर लो, तो आपको क्या लगता है मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्या मैं कंप्लेन करूंगी कि आपने मुझे ट्रेजर एनएफटी में ज्वाइन करा दिया, अब मुझे बोलते हो कुछ और कर लो? ऐसा नहीं। बहुत अच्छी बात है अपलाइन जी। ऑल द बेस्ट टू यू। मोर पावर एंड मोर प्रॉस्पेरिटी टू यू। थैंक यू। क्योंकि ट्रेजर का प्लान दिखाया किसी ने, उनकी उनकी क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, राइट, उन्होंने दिखाया, जो भी इंटेंशन से दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सोच समझ के ज्वाइन किया था। अभी भी प्लान बहुत अच्छा है। बैठी हूँ यहाँ पे, आपके साथ बैठी हूँ। सो कंप्लेन नहीं करनी है। 3 दिन का चैलेंज है, खुद भी लेती हूँ, ठीक है। आज इतना ही लकी जी। थैंक यू वेरी मच सब लोगों का पार्टिसिपेशन के लिए। मैं चैट्स देखती हूँ। और बैक टू यू लकी जी। और भी लीडर्स को लेते हैं, शुभम जी को बुलाते हैं, कैरी ऑन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने ये किया। आई होप सब लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। मैं चैट ऑन करके पूछती हूँ कि क्या आपको ये चैलेंज समझ लग रहा है, आप 3 दिन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे? सो चैट ऑन है तो बोलिए अगर करेंगे पार्टिसिपेट इस चैलेंज में खुद के लिए, तो लिखिए यस। अगर बोलेंगे नहीं तो कीजिए नो। और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। यस श्योर आई एम रेडी जी, हाँ यस यस मैम, यस यस यस, ओके वेरी नाइस, थैंक्स मैम, गुड, ओके, वेरी नाइस, गुड गुड गुड, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर सब लोग करेंगे, इकट्ठे करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू लकी जी। थैंक यू सो मच मैम, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल ब्यूटीफुल सेशन गिवन बाय यू। उसके लिए मैम आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और
सच बताओ मैम, कुछ अपडेट बचा ही नहीं। आप इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं और भूल जाते हैं सारे लोग उनकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी। क्योंकि जब वो ज्वाइन करते हैं मीटिंग को तो सोचते हैं कि आज विड्रॉल का पूछेगा, लेकिन जब सीख के बहुत कुछ जाते हैं। एंड डेफिनेटली मैम, मैं भी आपकी ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ और बहुत कुछ सीख रहा हूँ लाइफ में। फिर से अगेन अपने आप को स्ट्रेंथ पे लेके वापस से खड़े हो गए, फिर से मार्केट में और बहुत बड़ा काम करेंगे साथियों। और फ्रेंड्स, इतना ही कहना चाहूंगा, जब तक अपडेट चल रहे, जब तक आप अपने अपने काम करते रहिए, अपने काम पे फोकस रखिए। क्योंकि पूरा दिन एक ही चीज को लेकर, क्या अपडेट है क्या अपडेट, तो आप अपना समय खराब करेंगे। अपडेट्स के लिए साथियों पूरे दिन भर में से 24 घंटे में से आधे घंटे 15 मिनट काफी होता है कि आज क्या हुआ। वो सभी चीज आपके सामने होती है। और आज का सेशन साथियों रियली में लाजवाब सेशन था, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं। और साथियों मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों ने आज लास्ट तक सेशन को सुना था, तो साथियों मैं चाहता हूं कि आप आज के सेशन का फीडबैक दें। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को लेवल एक एक मिनट का टाइम मिलेगा। और आप जितना शॉर्ट में फीडबैक देंगे साथी, उतना ही आपके साथी के दूसरे फ्रेंड को भी नंबर आने का मौका मिलेगा। ये सब डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर। सो गाइस, हमारे बीच में आज बहुत सारे लेवल 4, 5, 6 लीडर्स हैं। मैं आज उनको बाद में लूंगा, कुछ बॉटम लेवल्स को लूंगा जिनके काफी दिन से हैंड रेस थे, लेकिन मैं उनको ले नहीं पाया। तो हमारे बीच में डिवाइस नेम है पुनीत गुप्ता सर का, लेवल 3 पे। तो पुनीत सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है। आप आए और शॉर्ट के अंदर आज मीटिंग का फीडबैक दे सर। ओवर टू यू। नमस्कार सर। जी सर, सर, नमस्कार। मैं हैंडल कर रहा था लेकिन मुझे लगा कि मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सर 6 लेवल 5 लेवल वालों को लेते हैं। तो आज कम से कम किस्मत थी कि हमारी आपने दे दिया। बाकी गगन मैम ने, जो भी हम कई दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, लगभग 10 दिन 12 दिन हो गया, बहुत अच्छा मैम सिखाती हैं। और एक पॉजिटिव होने का बताती हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है कि कंपनी के बारे में लोग गलत बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो उसको हमको नहीं लेना, हमको पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव जरूरी है। निगेटिव अगर हम सोचेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी क्षेत्र में, खाली ट्रेजर में नहीं, हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक बात हो, चाहे कंपनी की हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो। बाकी बहुत अच्छा रहा सर। और ऐसे आप लोग की मीटिंग जब से मैं सुन रहा हूँ तब से सर, ये है बीच में थोड़ा सा मन हम लोग का उदास हुआ था। बाकी मैं हमेशा अपनी टीम को शुरू से यही बोलता हूँ, वो जब भी बोलते थे मैं यही बोलता था, पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। और बीच में जब विड्रॉल भी चालू हुआ तब भी मैंने अपने टीम से बोला, देखे मैं बोलता था पॉजिटिव रहो, आखिर वही चीज हुआ। तो यही है कि सर पॉजिटिव रहेंगे तो जैसे एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे सर, एसईपी ट्रेनिंग अगर लिया, जो लिया होगा उसको पता होगा कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ब्रह्मांड हमको देगा। तो सर बहुत अच्छा लगा सर, आज मौका मिला सो बोलने का। जी, सो थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। उसके लिए आपको सर दिल की गहराई से शुक्रिया। और इसी कड़ी में साथी हमारे बीच में एक और डिवाइस नेम है, जिनका डिवाइस का नाम है सुरेंद्र पारिशर सर। तो सुरेंद्र सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है। आप आए और आज की मीटिंग का शॉर्ट में फीडबैक दे सर। ओवर टू यू। हेलो। हाँ जी सर, कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार नमस्कार सर। सर जैसे कल जी सर, आईडी के बारे नमस्ते। में बोला था, मेरा कल दोनों ही चेक की भी और इसकी अर्निंग की भी, दोनों ही इनकम हुई थी सर। मैंने कल आपके पास वीडियो भी सेंड किया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर वो आप बोल रहे थे ना जैसे कि कल किसी का नहीं हो रहा था, मेरा कल हुआ था। जी सर, बिल्कुल शुक्रिया सर। और आज की मीटिंग का फीडबैक दीजिए सर शॉर्ट में। मीटिंग का सर आज मैं गगन मैम से बहुत ही प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन मेरा टाइम नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था, इसी वजह से कोई भी बात नहीं कर पाया। और गगन मैम की तरफ से मैं बहुत ही पार्टी है, जैसे अपनी ये टीम है, इसको पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गगन मैम का और आपका सभी का। सर बस जी ज्यादा नहीं बहुत बहुत ले पाऊंगा। जी सर, सुरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना शॉर्ट में फीडबैक दिया, उसके लिए दिल की गहरा शुक्रिया। और अभी हमारे बीच में डिवाइस नेम है रुपिन जी, लेवल 6 पे है सर। तो रुपिन सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है। आप आई थिंक सर का, हाँ जी, रुपिन सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है। आप आए और शॉर्ट में मीटिंग का फीडबैक से सर आज का। ओवर टू यू।
लकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को जय श्री श्याम, राम राम। गगन मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो आपने चैलेंज दिया है, ये मतलब एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। और मैं बहुत जल्दी मतलब एकदम से रिएक्ट कर देता था ना किसी भी चीज़ को लेके, जैसे भी है अपलाइन को लेके, या टीम में किसी व्यक्ति ने कोई दूसरी कंपनी कर ली या अपलाइन ने कर ली, तो उस वजह से लेके ना मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब गुस्सा होता था एकदम से, भाई ये डिसीजन उन्होंने गलत ले लिया या और कर लिया। तो आप जिस तरीके से हमें ट्रेंड कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से ये पता चलता है कि एकदम से हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी मर्जी है, वो जो भी कर रहे हैं। तो सभी ठीक है अपने अपने हिसाब से। बस यही है, आप हमें और हमारी पूरी टीम को इसी तरीके से ट्रेंड करते रहें, और परमात्मा जो भी करेगा सभी के लिए ठीक करेगा। कल मैं अपने मेरी गुड़गांव की टीम है, वहाँ मैंने पर्सनल ट्रेनिंग रखी है मैंने, और गोहाना ट्रेनिंग रखी है अगले संडे की, और उससे अगले संडे की रखी है रोहतक के अंदर। तो आपसे सीख के मैम आगे हम लोगों को सिखाते हैं, और खुद भी पॉजिटिव आपकी वजह से ही हो रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि ऊपर से कुछ मैसेज वगैरह आ नहीं रहा है। आपके ही ट्रेनिंग से हम लोग पॉजिटिव मतलब होते हैं, अपनी टीम को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से लकी भाई आपका धन्यवाद। और शुभम वर्मा जी, आप लोगों ने ना इतना बड़ा इंसेंटिव लिया है, तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय ट्रेजर फंड। लकी भाई। जी थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। इसी कड़ी में साथियों हमारे बीच में डिवाइस नेम है लेवल 5 राजेश कुमार यादव सर। तो सर आप भी आए और शॉर्ट के अंदर आज की मीटिंग को फीडबैक दे सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। क्या हमारा आवाज क्लियर है? यस सर, लाउड एंड क्लियर है, जबरदस्त है सर, कंटिन्यू कीजिए आप। सबसे पहले तो मैं अपने इस मीटिंग पे जितने पार्टिसिपेंट, जितने भाई बहन हमारे आए हुए हैं, सभी को और सभी के तरफ से मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमन। जो मैम इतने अच्छे तरीके से आज 21 दिन का पूरा सेशन दिए हैं, और इस सेशन में जो लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं उसका 100% कह रहा हूँ कि वो फोकस से काम किए होंगे, तो उनका लाइफ का लक्ष्य कदम सारा चीज चेंज होगा, और उस पे वो वर्क कर लेते हैं तो उसके जीवन में कभी किसी भी काम के लिए कोई भी संकोच नहीं रहेगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जो इस तरह का सेशन दिए आप। और मेरा इच्छा रहेगा कि आप रेगुलर बीच बीच में आकर के, अगर आपका इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब उसके बाद भी आप आते रहे मीटिंग में, और हम लोगों को गाइड करते रहे, सिखाते रहे। और इस मंच को चलाने के लिए लकी सर आपका, और टेक्निकल सेशन के लिए शुभम सर का बहुत दिल से धन्यवाद सर। जो इतने दूर बैठी हमारी मैम गगन मैम को आप लोग कम्युनिकेट किए, और कम्युनिकेट करने के साथ साथ हम लोगों को इतना अच्छा सेशन प्रोवाइड करवाए। मैंने इस तरह का सेशन पेड वाली अटेंड किया हुआ था पहले, लेकिन ये अभी जो दोबारा से हुआ है इसमें मेरा एकदम से ये समझिए कि फिर से रिवाइंडिंग हो गई। और जिस जुनून और जोश से मैंने इस ट्रेजर एनएफटी को स्टार्ट किया था, उससे कहीं 3 गुना रेस से और ज्यादा स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। बहुत लोग हैं और आप लोग से सुन के सीखता हूँ ज्यादा, बोलता कम हूँ। बस बोलने का कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ थोड़ा सा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। और इसी कड़ी में साथियों मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में डिवाइस नेम है सुखदेव सिंह जी सर। तो सुखदेव सर से सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और 1 मिनट के अंदर आज की मीटिंग का शॉर्ट में फीडबैक दे सर, ओवर टू यू। थैंक यू लकी सर, थैंक यू मैम का, थैंक यू आप लोगों का। आप लोगों ने एक सबको एक मुट्ठी में प्रो रहे हैं आप सब। मैडम को तो मैं यही बोलूंगा कि पैसा आप जहां मर्जी से कमा सकते हो, कहीं से कमा सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, पर जिस पैसे को कमाने से संतुष्टि मिलती है, वो वाला जो लर्निंग मैडम दे रहे हैं, वो मैं इनका थैंक यू बोलूंगा। ये लर्निंग हमें पैसे से नहीं मिल सकती।
चाहे पारिवारिक तौर पे ये हेल्प करे हमें, चाहे हमें फैमिली में करे, चाहे कंपनी में करे। तो मैं थैंक यू बोलूंगा मैडम को। मैडम ने हमें एक दिशा अलग दे दी है इसके माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से। इनका जो स्टाइल है बताने का, समझाने का, मैं बहुत इनसे प्रभावित हूँ कि पैसा मैं कई जगह कमा भी लूंगा, चाहे ना भी कमाऊं, बट ये लर्निंग है जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो मैडम दे रहे हैं। जो कहते हैं बंदे को बंदा बनाने वाली ट्रेनिंग है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर आपका। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू, उसके लिए दिल की गहरा शुक्रिया। आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात को रखा, क्योंकि साथियों सबसे अच्छी बात है कि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, कोई भी कमाए जिस तरह कभी भी कमाए जिस तरह बाय चॉइस। बट साथियों जो लर्निंग्स और वो ट्रेनिंग्स मिल रही है साथियों, समय फिर से कभी लौट के नहीं आएगा आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट लेना चाहूंगा हमारे बीच में डिवाइस नेम है प्रकाश सर। तो प्रकाश सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और 1 मिनट के अंदर शॉर्ट में फीडबैक दे सर। ओवर टू यू। हाँ सर, नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर गगन मैम का जब से मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ सर, मेरे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन समझ में आ रहा है और फुल पॉजिटिव मतलब हो रहा हूँ। और ट्रेजर फंड पे ऐसा विश्वास हो पाया है कि नया इतिहास क्रिएट करेगा ट्रेजर फंड। और मैम का आज जो बात था कि नो कंप्लेन, नो कंप्लेन के साथ में जो भी व्यक्ति यहाँ पे उस तरह से टिकेगा और पॉजिटिव बी पॉजिटिव हमेशा रहेगा, वो व्यक्ति जो है सो करोड़पति तो बनेगा ही बनेगा, अपना लाइफ में बहुत सारे मतलब चीजों में वो आगे बढ़ेगा और सफलता की ओर कदम बढ़ाएगा सर। जी थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। और इसी कड़ी में साथियों हम आगे चले गए, हमारे बीच में डिवाइस नेम है प्रेम सिंह जी, लोधी लेवल 2। तो प्रेम सिंह सर, मैंने आपको मीटिंग अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप आए और आज की मीटिंग का शॉर्ट में फीडबैक दे सर। ओवर टू यू सर प्लीज। थैंक यू लकी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जिस दिन से गगन मैम ने मीटिंग स्टार्ट किया है, मैं लगातार मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। और जो गगन मैम ने सिखाया है उनके लिए मैं चरण वंदन करता हूँ। और साथ कभी भी अगर यूके में गया तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। और साथ में टेक्निकल सेशन जो देते हैं सुमन वर्मा जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने भारत में समा बांधा है, उसके लिए अग्रिम बधाई उनके लिए। हम भी वही काम कर रहे हैं कि जितने लोगों से भी बात करते हैं, चाहे क्रॉस लाइन हो, क्योंकि जो हमारा ट्रेजर एनएफटी परिवार है वो हम एक परिवार में हैं। जब सारी ट्रेजर एनएफटी आगे जाएगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने कसम खाई है कि जब तक ट्रेजर एनएफटी जिंदा रहेगा तब तक मैं उसे सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जिस चीज से आपका घर चलता हो उसको आपको कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे मैं हमने अभी 3 दिन का टारगेट दिया है, वो मैंने आई एम एक्सेप्टेड। तो थैंक यू गगन मैम, आप इतने तरीके से सिखा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं मुझे जितना टीएफटी अर्निंग हो रहा है, मैं अर्निंग प्लेटफॉर्म पर लगा रहा हूँ। 365 दिन के लिए भी लगाया है, 90 दिन के लिए, 30 दिन के लिए और 10 दिन के लिए, चारों सेशन मैंने लगा दिया है। और अपनी टीम से भी वही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी इनकम कमाने का दूसरा जरिया नहीं है, यही एक जरिया है। तो जितना आप टीएफटी कमा लेंगे आगे भविष्य में आपके लिए उतना ही फायदेमंद होने वाला है। तो ओवर टू बैक टू यू लकी सैनी सर। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। और सच बात कही गई है कि दुनिया का जो 95% पैसा है साथियों, वो सिर्फ 5% लोगों के पास में। और वो 5% लोग कौन से होते हैं? जो जीवन में हमेशा पैशन रखते हैं, हिम्मत कभी हारते नहीं, गिव अप कभी करते नहीं है, और अपने लक्ष्य को कभी टालते नहीं है, फोकस के साथ में काम करते हैं। और नेक्स्ट मैं इसी कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में डिवाइस नेम है निशांत सिंह सर। तो सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और आज की मीटिंग का शॉर्ट में फीडबैक दे। ओवर टू यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं तो गगन मैम से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं पर डे आज कॉपी नोट नहीं कर पाया, लेकिन कल मैं यूट्यूब पे जाके नोट करूंगा। और जब से मैम का सेशन चल रहा है, मैं इससे पहले नितिन सर का मीटिंग जुटता था, लेकिन फिर से वहाँ हम डर गए हैं। वहाँ से लोग रिपोर्टिंग का मैसेज डाल रहे हैं। मैम से एक मेरा सवाल होगा सर, आपसे भी एक सवाल होगा, क्या ये रिपोर्टिंग हम लोग के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डालेगा ना? देखो सर, मैं बताना चाहूंगा, मैं वैसे किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ,
पर साथियों एक बात बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी सिस्टम के ऊपर रिपोर्ट करना, एप्लीकेशन पे रिपोर्ट करना, तो मैं मेरा ये मानना है कि लगभग जितनी भी कम्युनिटी है, एक भी पर्सन ऐसा नहीं चाहेगा कि सिस्टम की एप्लीकेशन पे रिपोर्ट हो या सिस्टम के ऐप के ऊपर रिपोर्ट हो। बट साथियों ये व्यक्ति कौन चाहेगा ऐसा, जो कहीं ना कहीं जिसको प्रॉब्लम है ट्रेजर एनएफटी की कम्युनिटी से, जिसको प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों से, जिसको प्रॉब्लम है अपने फायदे से, तो ऐसी चीजें साथियों वही चाहेगा। बाकी साथियों मेरा ये मानना है कि अगर मैं एज अ इंडिविजुअल, अगर ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फंड की अगर बात की जाए साथियों, एज अ आप लोगों की तरह सोचता हूँ, तो साथियों मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस सिस्टम से मेरा कभी कांटेक्ट या कभी कोई कम्युनिकेशन गैप हो। क्योंकि फ्रेंड्स अपनी लड़ाई विड्रॉल से है कि सिस्टम विड्रॉल देगा, उसका अपन वेट कर रहे हैं, बट अपनी लड़ाई साथियों किसी कम्युनिकेशन से नहीं है। क्योंकि आज की डेट में साथियों आप सब लोग समझदार हो, अगर आज आपने किससे पैसा दिया है, किससे लिया भी है, कोई लेन देन लिया भी है, तो साथियों वहां पे आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, मीडियम होता है, वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि साथियों जिसका अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो वहां पे चीजें, इम्पॉसिबल चीजें भी साथियों पॉसिबल होती है। और अगर आज अगर आप कोई कोई व्यक्ति आपको कह के आ रहा है कि आप रिपोर्ट मारिए, तो मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा कि वो व्यक्ति होता कौन है कंपनी के अंदर रिपोर्ट करवाने वाला, या कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, या वो कंपनी के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, या कंपनी के अंदर कोई पार्ट है, या फिर कोई कोई एक अच्छा कंपनी के अंदर कोई लेवल रखता है। मेरा उनसे सवाल है। क्योंकि जी सर, फ्रेंड्स मेरा भी सर वही कहना है। कहने का मतलब कि हम कहीं पैसा लगाए हैं, और पैसा लगाए हैं तो हम, अगर जैसे हम किसी को अगर ये लोन देते हैं, अगर मुझे उससे पैसा निकालना है तो मुझे हद तक उससे रिलेशन बना के रखना होगा, ना कि उससे रिलेशन बिगाड़ के उससे पैसा हम ले सकते हैं। तो जस्ट लाइक ये हमारी एक कंपनी है, इससे हम रिलेशन बिगाड़ के, हम जब से वो रिपोर्टिंग का मैसेज डाले हैं तब से उनका उनका जो ये चैनल है, उनके ऊपर रिपोर्ट हम खुद कर दिए हैं, और उससे हम बाहर हो गए हैं सर। तो इसलिए अगर कोई भी साथी इस मीटिंग में हो, तो प्लीज उस ग्रुप को हम लोग रिपोर्ट करके, जहां हम लोग को पॉजिटिव मिल रहा है वहां हम लोग अपना स्थान बनाए, और अपने टीम के ऊपर ये पॉजिटिव छोड़े। धन्यवाद सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हृदय से। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी बात को रखा, उसके लिए दिल की गहरा शुक्रिया। और फ्रेंड्स मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, मेरी किसी से कोई वो नहीं है, मेरे लिए सभी मेरे भाई बहन, सिस्टर ब्रदर है सिस्टम के अंदर। क्योंकि हमने हमेशा कभी क्रॉस लाइन के लिए काम नहीं किया, कभी डाउन लाइन के लिए हमने काम किया, सिर्फ कम्युनिटी के नाम पे। और मैं सभी से कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, किसी भी सिस्टम पे रिपोर्ट मारना एकदम बेवकूफी वाला काम है। क्योंकि इसका रिजल्ट आप लोग देख चुके थे कि 23 मार्च को बहुत सारे लोगों ने सिस्टम के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिपोर्ट मारी थी, और आज रिजल्ट क्या निकला कि वो वहां पे स्कैम घोषित हो गया, वो टेलीग्राम बंद हो गया, वहां पे कोई अपडेट नहीं आता। प्रॉब्लम किसको आई साथियों? हम ही लोगों को आई। हम ही लोग 10 दिन तक किसी ना किसी मीटिंग में भटक रहते थे, क्या पता कोई सिस्टम से अपडेट आ जाए। हम ही वो लोग थे साथियों जो कहा करते थे कि काश ये सिस्टम एक बार 100 USD तो दे दे, एक बार नीचे वाले लोगों को फ्री कर दे। मैं ही इस सिस्टम के अंदर मैं भी एक वो व्यक्ति था जिसने ये भी कहा था कि हमारा ब्लाइंड बॉक्स वापस ले लो, लोगों को बांट दो। बट साथियों सिस्टम ने फिर भी हिम्मत करके कमबैक किया हम लोगों के बीच में, और उसने आपको विड्रॉल भी दिया, फर्स्ट विड्रॉल भी दिया, सेकंड विड्रॉल भी दिया। सिस्टम स्मूथ होने लगा। बट साथियों कुछ लोगों ने उस चैनल पे, जो 23 मार्च को जो चैनल पे साथियों इस रिपोर्ट करवाई गई थी लोगों के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, उसके पीछे हुआ क्या, एक नया सिस्टम जन्म हो गया जिसका नाम नहीं लेना चाहता। इंडिया के अंदर ही कुछ लोगों ने, जो कुछ टाइम पहले वेबिनार चलाए करते थे जूम के ऊपर, नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार के नाम पे, उन्हीं लोगों ने साथियों उसी टाइम पीरियड के अंदर 7-8 दिनों के अंदर, जब सिस्टम हमसे कनेक्ट नहीं हो पाया, हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, इन्हीं लोगों ने एक प्लान लॉन्च कर दिया, जिसका प्लान का मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। और आज मेरे को बड़ा अफसोस होता है, हमारे बहुत ही अच्छे और सीनियर ग्रेड लीडर्स थे जिनको मैं मानता था कि उनके अंदर एक अच्छी लीडरशिप है, उनके अंदर अच्छी क्वालिटी, उन्होंने 20 साल 25 साल 10 साल 15 साल 2 साल 5 साल इस इंडस्ट्री को दिया, और वो लोग आज खाली एक वेबसाइट के पीछे काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट का कहीं पे कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिस वेबसाइट का किसी को ये नहीं पता कि उसका मालिक कौन है करंट प्रूफ के साथ में, वहां पे काम कर रहे हैं।
क्योंकि साथियों हम जब कोई प्लान पे काम कर देखते हैं तो वहां पे कई चीज देखी जाती है। हमने ट्रेजर फंड को स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमने इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखा था, हमने यहाँ पे कुछ चीजें देखी थी, स्टार्ट किया। तो साथियों मेरा कहने का मतलब है किसी खाली वेबसाइट के पीछे काम करना, जिसके पीछे कोई इकोसिस्टम नहीं, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वहां पे अपने आप को पागल बनाने वाला काम है। और उससे अच्छा तो मैं कहना चाहूंगा साथियों, मार्केट में आप कोई और प्रोजेक्ट कर लो, वो बेहतर होगा आपके लिए किसी कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट को करने से बेहतर। क्योंकि आज अपन अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट खड़े होके उसी के सामने कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उससे बेहतर तो अच्छा है कि मार्केट में वैसा आप खुद का प्रोजेक्ट बना के काम कर लो। अपने घर को बर्बाद करने से बेहतर है। तो फ्रेंड्स मेरा इतना सा सजेस्ट है कि किसी को रिपोर्ट नहीं मारना है, हम अच्छे लोग हैं। मैं भी बहुत टाइम पहले बहुत एग्रेसिव हुआ करता था अपनी मीटिंगों के अंदर और बहुत गलत कहा करता, लेकिन आज मैं मैम की मीटिंगें सुन के और मैम से बहुत कुछ सीख के मैंने ये चीज सीखी कि सामने वाले को करने दीजिए, सामने वाले को करने दीजिए। क्योंकि हमें पता है कम्युनिटी की पावर किसे कहते हैं। हमें पता है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कभी चाहे कि सिस्टम से कनेक्टिविटी खत्म होए। हमें पता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज की डेट में जो सुबह उठते पहले चाहेगा कि उसका सिस्टम ना खुले। क्या आप में से कोई चाहेगा ऐसा? जिसका ये चाहता है व्यक्ति, आप में से 520 लोग बैठे, मैं दोस्तों आप लोगों से पूछना था तो क्या आप चाहते हो कि अगले दिन यहाँ से विड्रॉल आए नहीं आए वो अलग मैटर है, क्या आप चाहोगे आपका सिस्टम ना खुले, आप चाहोगे आपकी एप्लीकेशन ना खुले? और एक व्यक्ति साथी है उसको बंद कराने में तुल रहा है, कसम खा के बैठा है कि मैं जब तक बैठूंगा नहीं जाऊँ, पता नहीं क्या क्या कमेंटबाजी कर रहे हैं सब। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप अपना ठंडे दिमाग से सोचिए, नहीं आपके अंदर सद्बुद्धि है तो गगन मैम की मीटिंग्स को अटेंड कीजिए, इनके पेड सेशंस लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आज हो सकता है आप लोगों को फ्री सेशंस मिल रहा होगा, बट मैंने मैम से पेड सेशन लिया था इससे पहले खुद ने पर्सनल, और मैं जानता हूँ कि उसकी पावर कितनी बड़ी थी। तो साथियों मेरी बातों से किसी को दुखी हो, किसी को परेशान लगे तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरा किसी का राइट नहीं है कि किसी के जीवन के अंदर मैं वैल्यू डिक्रीज करूं। मेरा अच्छा नहीं कर सकता साथियों, मैं कभी बुरा भी नहीं करूंगा। तो इसी कड़ी में साथियों मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा 1 से 2 लीटर स्कोर, और समय हो चुका है साथियों मीटिंग का। तो इसी कड़ी में आपको इन्वाइट करूंगा, हमारे बीच में डिवाइस नेम है विनोद कुमार लेवल 4। तो विनोद सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया, आप आए और शॉर्ट में आज की मीटिंग का फीडबैक दे सर, ओवर टू यू। थैंक यू लक्की सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए। और थैंक्स स्वम सर का, जो कि दिनों रात में लगने के बाद भी इतनी चीजों का सॉल्यूशन जो दे रहे हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद सर को भी। क्योंकि दोस्तों कहा भी जाता है ना, जो मैडम ने 21-20 दिन हो गए, 20 दिन से जितना भी उनका बोला जाए कम है। क्योंकि हम उस लायक नहीं है कि मैडम को बहुत धन्यवाद दे सकें, कुछ कर सकें। क्योंकि 20 दिन हो गए आज उनको, फिर भी लोगों ने जना क्या क्या कहा क्या नहीं बोला चैट के माध्यम से, मगर मैम हंसमुख हैं और वो चीज को नजरअंदाज करते हुए भी वो फिर प्लेटफॉर्म पे आकर के हमको सिखाने का जिम्मा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 21 दिन की जो बात है राउंड फिगर में, 21 दिन का जो बोला जा रहा है, बिल्कुल सही कहा मैम ने। 21 दिन कोई भी बुक पढ़ ले, 21 दिन कहीं मंदिर चले जाए, 21 दिन कुछ भी करेगा, वो गारंटेड है, मैं 1,00,000% गारंटी देता हूँ कि 21 दिन के बाद वो पॉजिटिव आदमी हो जाएगा। वो उसको जो करने चाहता है वो उसमें पॉजिटिव मिलेगी और वो 100% सक्सेस हो जाएगा, ये पक्की बात है। मगर कल 21वां दिन है, उसके बाद में आज मैम ने जो 3 दिन का जो बताया ना, तो हम तो एग्री है ही हैं, बाकी टीम भी एग्री है। उन लोग आए दिन सारी चीज करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। और जो सर लक्की सर, जो लोग हैं आज कहीं इधर से उधर भटक रहे हैं, जे मुझे अब अंतर्मात्मा से कह रहा हूँ कि वो लोग कम बैक करेंगे, इस ट्रेजर फंड पर जरूर आएंगे। क्योंकि दोस्तों उन लोग को पता नहीं है कि हमारा साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंपनी आई और गई, अभी लोग जा रहे हैं ना, वो कम बैक जरूर करेंगे। कुछ दिन की बात है, मुझे भी यकीन है कि इस मंथ के एंड तक कुछ ना कुछ ऐसी पॉपअप आने वाला है, कोई ऐसी खुशी आने वाली है जिसके दम पर हम और आप कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। तो लक्की सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। और इसी कड़ी में हम इनवाइट करना चाहेंगे लास्ट के अंदर हमारे बीच में डिवाइस नेम है एमसी राजपूत सर। तो एमसी राजपूत सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है सर, आप आए और आज की मीटिंग का शॉर्ट में फीडबैक दे सर, ओवर टू यू। Thank you, sir. Can you hear me, please?
यस सर, यस सर। ओके, तो थैंक यू सो मच आपको, स्पेशली गगन मैम को। एक्चुअली मैं आपकी मीटिंग का वो रेफर लिंक ढूंढ रहा था, तो तेजेंद्र सर से बात हुई तो उन्होंने बताया आप दोनों के बारे में। और रियली मैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं एमसी राजपूत उत्तर प्रदेश बरेली से बिलोंग करता हूँ। और मैं डिफेंस से आता हूँ, मैक्स एयरफोर्स, और लेवल 5 पे हूँ यहाँ पर। तो मैं बहुत पॉजिटिविटी ग्रुप को ढूंढा करता हूँ, तो ये मेरे दिल की एक मुराद पूरी हुई। और मैंने ग्रुप को भी ओनली पॉजिटिव ही बात रखता हूँ मैं, किसी भी पड़ाव में, किसी भी परिस्थिति में। तो ये सबसे पहले तो ग्रेट आदमी द्वारा ये रेफरल मिला, और जिस तरह से मैडम ने आज सेशन लिया, ये मेरी पहली मीटिंग की पहला ही सेशन मैंने देखा कि पेड सेशन जैसे 25-26 साल पहले हम लेते थे, और वैसा ही मैडम ने, और उसी मतलब पूरी शिद्दत से वो ले रही थी। और उनकी हिंदी वास्तव में एब्रोड रहने के बावजूद भी बहुत कमांड और हंसमुख, मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और हम सुना करते 3C, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडम, तो मैडम ने आज एक के ऊपर बताया है और बहुत अच्छे से बताया है। और हम दिल की गहराइयों से उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और ये पॉजिटिविटी की ही जरूरत है एक्चुअली। सिस्टम तो आएगा, इतना कुछ देगा, लेकिन इस बीच का जो ये ट्रांजिशन है, इसमें जो लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, उस डिस्टरबेंस को रोकने के लिए आप लोगों का एक बहुत बड़ा प्रयास है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आई विल बी थैंक यू। देयर एवरी डे जी। विद यू। ओके सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच मिस्टर एमसी राजपूत सर। व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। उसके लिए आपको दिल की गहराई से शुक्रिया। और साथ ही इसी कड़ी में मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में डिवाइस नेम है उज्जवल कुमार सर। सर आप आए और आज की मीटिंग का शॉर्ट में फीडबैक दे सर। ओवर टू यू। गुड इवनिंग सर। ये सर, गुड इवनिंग। सर मैं उज्जवल कुमार बिहार, अररिया बिहार से बोल रहा हूँ। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार जानदार रहा, और गगन मैम जो आ रही है हम लोग 3 वीक से, तो इससे अच्छा लीडर तो हमने आज तक नहीं देखा, आज तक मीटिंग भी नहीं सुना ऐसा। ठीक है, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है सर, मैं प्रॉब्लम अपना शेयर कर सकता हूँ? जी सर, बताएं। तो मेरा जो आईडी है, वो जब लॉगिन करते हैं तो उसमें सर जैसे माइक टच करने पर वो प्लेन आ जाता है, तो क्या आ कारण क्या है जाता सर? है? प्लेन सादा आ जाता है एकदम। फिर उसके बाद एसेट भी सादा आता है, और फिर और सब जो जैसे कि रिजर्व है, अर्न है, और वो सब खुल रहा है। अरे दो ठो जो फाइल है, माई का और एसेट का, वो ब्लैंक आ रहा है। सिर्फ ऊपर में नाम और आईडी नंबर आता है, और नीचे कुछ कुछ नहीं आता है। ऐसा क्यों आ रहा है? 3-4 दिन से ऐसा ही आ रहा है उसको सर। एक बार अनइंस्टॉल करके आप अपडेट कर लेना, अपडेट करके फिर लॉगिन करना। और अभी सिस्टम में कुछ अपडेट चल रहे हैं, तो हो सकता है वो हाँ, 1 से 2 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा सर। ऐसा किया मैंने सर, हाँ जी। ऐसा किया है मैंने सर, इंस्टॉल किया है फिर 2 बार, लेकिन फिर भी वैसे ही आ रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, अभी कुछ अपडेट चल रहे सिस्टम में काफी कुछ। अभी कल भी कुछ अपडेट्स थे, तो हो सकता है अभी 1 से 2 दिन में सही हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो एक बार आपने स्क्रीन शेयर करवा लेना सर, आप टेक्निकल सेशन में। टेक्निकल सेशन कब होता है सर? टेक्निकल सेशन सर अभी अपने 1 से या 2 दिन बाद स्टार्ट करने का, अपन 1 से 2 दिन वीक के अंदर एक सेशन लेंगे अपन टेक्निकल, जिसमें आपकी कोई जी। प्रॉब्लम हो तो उस टाइम अपन सॉल्व कर लेंगे। तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा सर। वीक के अंदर एक सेशन रखेंगे सर अपन। ओके, थैंक यू सो मच सर। और साथ लकी ही अभी जी, टाइम। लकी जी, एक जी। मिनट, मैं उज्जवल जी का जवाब देना चाहती हूँ। उज्जवल जी, सॉरी आपको म्यूट किया है। लकी जी ने जैसे बोला कि टेक्निकल सेशन करेंगे, एब्सोल्युटली यस करेंगे। फिर उसमें आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हैं। वो सेशन शायद मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगी, उसके लिए आपको लिंक डिफरेंट, टेक्निकल सेशंस का लिंक जो है मैं डिफरेंट क्रिएट करूंगी, और उसमें आप आ सकते हैं। आपका जो समस्या है उसका समाधान जरूर ढूंढेंगे। शुभम जी हमारे एक्सपर्ट हैं, लकी जी एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारे लेवल 5-6 पे लोग बैठे हैं, वो भी बहुत एक्सपर्ट्स हैं। आपका जो सोल्यूशन है उसको जरूर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी ऐप को अपडेट किया है फिर भी नहीं हो रहा है,
तो आप वेबसाइट ब्राउजर क्रोम ब्राउजर से जाके लॉग इन कर सकते हैं और वहां देखिए आपको हो रहा है कि नहीं। सिस्टम पिछले 3 दिनों से कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है, तो प्लीज आप ब्राउजर से लॉग इन करके चेक कीजिए। अगर फिर भी आपका अकाउंट और एसेट ब्लैंक आता है तो 24 घंटे के लिए प्लीज वेट कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। राकेश जी कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो साथियों, इसी कड़ी में हम लास्ट में लेना चाहेंगे हमारे बीच में हमारे टॉप लीडरशिप ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर संजय यादव सर है। तो संजय सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और आज की मीटिंग का फीडबैक दे सर। ओवर टू यू। जी सर लकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज मिल रहा है लकी सर? ये सर बराबर मिल रहा है सर, कंटिन्यू कीजिए। जी सर आज तो इतना इतना टीम में मैं आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि शुरू में आप बोले कि आज लोगों को मौका देना है और देना भी जरूरी था। जो आज फीडबैक लोगों ने दिया, वास्तव में जो लगा कि नहीं 500 600 जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं ना, ये सारे सारे लीडर हैं। मतलब कि कोई वो नहीं आ रहा है कि हमारी हाउसफुल नहीं रही, उससे मतलब नहीं है, ये सब लीडर हैं। और जो लोग भी बोले आज, वास्तव में दिल को छू के निकल गया कि सब लोग अपडेट ही दिए। और अपडेट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो ट्रेजर एनएफटी जब ट्रेजर फंड में बदला, तो वो दिन भी याद है कि 12 घंटा में विड्रॉल आया। 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा। कंपनी ने सिचुएशन को देखते हुए इतना कम समय में विड्रॉल देना चाहा, लेकिन कुछ लोग, जो बात बीत गई उसको मैं दोबारा बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी सिस्टम तैयारी कर रहा है बहुत जल्द। क्योंकि जो पैनिक सिचुएशन हमारे आपके बीच में है, लोगों को है कि यूनिवर्सिटी में, तो हमसे 1000 गुना सिस्टम के पास भी पैनिक सिचुएशन है। तो जल्द यूनिवर्सिटी में भी विड्रॉल चालू करेगा। और जो स्वैप का मैम को मैं लिखा था, सुरेंद्र जी एक सेकंड, जो स्वैप का मैं लिखा था, 90% कम्युनिटी, मतलब 90% कम्युनिटी को सिखाना है। क्योंकि अब कंपनी टोकन की तरफ जा रहा है, और टोकन की तरफ जाने में यह है कि अगर आप स्वैप करना नहीं सिखाएंगे तो रेट हाई बढ़ने के बाद भी लोग विड्रॉल नहीं निकाल पाएंगे, स्वैप नहीं कर पाएंगे। तो अपने 90% कम्युनिटी को सिखाइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग की टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनको टीयूटी से यूनिवर्सिटी नहीं चेंज करने आता है। तो रेट अगर हाई भी जाएगा तब भी वो इनकम नहीं कमा पाएंगे, लाखों रुपया इनकम के सामने रहेगा, निकाल नहीं पाएंगे। आज मैं अपने घर से 60 किलोमीटर दूर गया था सिखाने के लिए, वहां मीटिंग किया कि स्वैप कैसे होता है। तो आप लोग स्वैप सिखाइए, इसलिए कि सारा काम टीयूटी में बहुत ज्यादा होगा। टीयूटी का जो विड्रॉल आ रहा है, रेट हमारा हाई होगा तो कैसे स्वैप करना है उसको सिखाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। और दोस्तों, जितने भी हैंड रेज हो, आप सभी लोगों के माफी चाहूंगा, बट मैंने आपके स्क्रीनशॉट ले लिए। कल डेफिनेटली मैं आप लोगों को लूंगा। और इसी कड़ी में साथियों, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, आज की होस्ट में गगन मैम को। मैम आप आए और अपनी बात के साथ में आज की मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके जाए। ओवर टू यू मैम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच लकी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप ने होस्ट किया और आज और भी लोगों को बोलने का मौका दिया। और अभी भी मैं पता है बहुत सारे, मैं सब लोगों के जिनके हाथ अभी खड़े उनको अनम्यूट का अपॉर्चुनिटी देंगे ना, तो 1 घंटा और बैठे रहेंगे यहाँ पे। सो अब बज रहे हैं 12। सो हम थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। आज की मीटिंग का जो चैलेंज दिया है उसको रिवाइंड करके बताती हूँ कि क्या किया है। अगर कोई लोग नहीं लिख पाए या दोबारा यूट्यूब का सेशन देखेंगे, रिप्ले देखेंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि होमवर्क जो दिया है एक चैलेंज की तरह दिया है। वो चैलेंज क्या है? 3 दिन के लिए नो कंप्लेंट। राइट हैंड में, या जो भी आप लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, अपना एक रबर बैंड डालेंगे और कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे। सिर्फ ट्रेजर फंड नहीं, अपनी लाइफ में, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बॉस के साथ, कॉलीग्स के साथ, किसी के साथ भी, लकी जी को, शुभम जी को, किसी को भी फोन करके टेक्स्ट करके नहीं बोलेंगे, कुछ भी कंप्लेन नहीं करेंगे। नो नेगेटिविटी। ये चैलेंज दिया है 3 दिन का। जून 8 को शुरू होगा। सुबह आप जब सुबह उठेंगे रबर बैंड पहन लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको गुस्सा आए, जेलसी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, रबड़ को खींच के ठक अपने आप को मार लीजिएगा। किसी को गलत नहीं बोलना है। ये चैलेंज है 3 दिन का, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन का चैलेंज है। और फिर मैंने कई लोगों का जो लिखा, मैंने नोट्स लिखे हैं
जैसे निशांत जी ने पूछा था कि अगर रिपोर्ट मारेंगे, जैसे कुछ और लोग कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, कोई पोस्टर घूम रहा है यूट्यूब पे, ये कर देंगे वो कर देंगे, रिपोर्ट मारो जी, ऐप को खराब कर दो। जैसे लकी जी ने बोला, अगर आप कल सुबह उठो और ऐप बंद हो जाए, आप लॉग इन ही नहीं कर सको, आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या वो चाहते हो? अगर कंपनी अपनी इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ही बैन कर दे, फिर क्या करोगे? मेरा काम नहीं बंद होगा। मैं यूएस में बैठी हूं। मैं कहीं ना कहीं से फिर शुरू कर लूंगी। आप क्या करोगे? सोचो। आज हमने और कल हमने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में किया, हमने सीखा रिएक्ट और रिस्पॉन्स का क्या डिफरेंस होता है, और ये भी बोला था कि नारा लगाना, हड़तालें करनी, उसको भी सोच समझ के नॉन वायलेंस के तरीके से करना चाहिए। वायलेंट तरीके से या जहां आपको खुद ही नुकसान हो जाए, वो नहीं करते हैं। फिर मैंने आप यहाँ पे एक लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखी है कि पेशेंस, बहुत सारे लोगों ने बोला कि पेशेंस बहुत जरूरी है। ये ट्रांजिशन का जो फेज है, ये राइट नाउ जो 21 दिन, आने वाले 21 दिन है, 5 जुलाई तक का, ये पेशेंस बहुत जरूरी है। मेरे एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं, उन्होंने बोला है ये कि पेशेंस विद फैमिली को बोलते हैं प्यार, पेशेंस विद अदर्स को बोलते हैं रिस्पेक्ट, अपने आप के साथ धैर्य जो होता है, पेशेंस जो खुद के साथ होती है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। 21 दिन का चैलेंज खुद लिया था मैंने। लकी जी ने बोला था थोड़ी सी ट्रेनिंग कर दो मैडम, बहुत बुरा हाल हो रहा है, प्राइवेटली बोला था इन्होंने। मैंने बोला सोचने दो, 2 दिन का टाइम दे दो, सोच के बताती हूँ क्या करना। सोच के बताया नहीं, एक्शन लिया और बोल दिया संडे से शुरू कर रहे हैं। शुभम जी और लकी जी ने, दोनों ने बोला था, आपकी दुखती नब्ज को पकड़ा था और मेरे से शेयर किया था प्राइवेट सेशन में। तो मैंने बोला 2 दिन का टाइम दे दो, सोच के बताती हूँ। फिर इनसे कोई प्लानिंग नहीं की कि हाँ जी ये कर लें वो कर लें, पैसा दे दो नहीं दे दो, ये कर लो, लोगों को बुला लो, लीडर्स को बुला लो, नथिंग। 1000 लोगों की जूम लेके स्टार्ट, लेट्स गो। 21 दिन का कमिटमेंट कर रही हूँ, चैलेंज करती हूँ, आई विल शो अप, लेट्स सी मेरे साथ कौन शो अप होता है। आप लोग आए ना, ऑलमोस्ट 600 लोग बैठे थे यहाँ पे। पेशेंस विद सेल्फ को कॉन्फिडेंस बोलते हैं। क्या आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकालने का? चैलेंज दिया है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स देना है और कंप्लेन नहीं करनी है। फिर अगर आप जाके कंप्लेन करोगे, ऐप को ये करोगे, टेलीग्राम पे रिपोर्ट मारोगे, तो वो क्या कर रहे हो? कंप्लेन ही कर रहे हो ना। दैट मीन्स आप चैलेंज में हो गए फेल। शुरू होने से पहले ही फेल। चैलेंज कल शुरू हो रहा है, अच्छा मैडम ने बोला है कल शुरू होगा, आज जाके रिपोर्ट मार देते हैं, तो फिर देखना कल क्या होता है आपके साथ। ये तो फिर टाइम ही बताएगा ना। सबसे पहले मैं एमसी राजपूत जी से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उनकी। थैंक यू सर फॉर योर सर्विस। आप एयरफोर्स में काम करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की तरह से हम लोग सब सेफ हैं, सब सोल्जर्स की तरफ से। थैंक यू फॉर योर सर्विस सर। मेरे लिए 4 सोसाइटी के 4 कैटेगरीज हैं जो मेरे मेरे सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं। एक तो वेटरन्स हैं, एक सीनियर्स हैं, एक टीचर्स हैं और एक फैमिली है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस राजपूत जी, और थैंक यू कि आप आज पहली बारी मीटिंग में आए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। सो कल फिर आइएगा, से आपसे फिर बात करेंगे। अच्छा, फिर मैं उज्जवल कुमार जी से ऑफ कोर्स बताया कि टेक्निकल सेशन जरूर करेंगे, उसका हफ्ते में एक टेक्निकल सेशन तो जरूर करेंगे।
अनलेस कि कोई इतनी ज्यादा अपडेट्स आ रही हैं और कम्युनिटी बोले कि हमें ये भी सीखना है। क्योंकि एक आई थिंक पंकज सिनेर जी ने कि किसी ने पूछा था थोड़े दिन पहले कि अगर मैं नोड्स के बारे में ट्रेनिंग दूं या एनएफटीज कैसे बनाते हैं, मिंटिंग कैसे होती है, उसके बारे में वो भी ट्रेनिंग टेक्निकल सेशन में आएगी तो जरूर बताऊंगी। और संजय यादव जी ने ऑफ कोर्स बोला कि भी स्वैप का सेक्शन होना चाहिए। सो मैं इन चीजों की जो फीडबैक है आपकी, ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने लीडर्स को ये फीडबैक देंगे कि आपको क्या चाहिए। मैंने तो जो 21 डेज का कमिटमेंट किया था वो किसी ने मुझे बताया नहीं था कि हमें ये चाहिए। मुझे तो सिर्फ इश्यूज बताए गए थे और जो इश्यूज मैंने ऑब्जर्व किए थे कि भारतीय टीम के साथ क्या हो रहा है, उसको लेके एक पेन पॉइंट पकड़ के उसके ऊपर करिकुलम बता दिया कि ये सिखाना पड़ेगा, फिर ही आगे कुछ और सीख पाएंगे। जो चेंज को रेजिस्टेंस हो रही है वो क्यों हो रही है? फियर के कारण हो रही है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण हो रही है, कंपनी में विश्वास नहीं है, खुद में विश्वास नहीं है। तो ये तो सीखना पड़ेगा ना सब कुछ। और जो पेशेंस भगवान के साथ होती है ना, वो अंदर से आती है, उसको फेथ बोलते हैं। क्या आपकी फेथ इतनी ज्यादा डावाडोल है, वीक है कि आप 21 दिन के लिए खड़े ही नहीं हो सकते या 90 डेज के लिए पेशेंस ही नहीं रख सकते हो? जिन लोगों की 20-20, 30-30, 50-50 साल की शादियां हो गई हैं, क्या उनको लगता है उनकी पेशेंस नहीं होगी? आप लोगों की भी तो फैमिलीज है ना। या तो आप मैरिड हो या बच्चे वाले हो या आप पेरेंट्स हो, कहीं ना किसी कैटेगरी में तो आते हो ना। तो अगर अपने साथ ही पेशेंस नहीं है, कुदरत के साथ, यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ ही पेशेंस नहीं है, तो फिर कहीं से भी कुछ भी कर लो, कभी नहीं कुछ हो सकता। फिर जहां हो वहीं पे रहोगे, उसी छोटे से दायरे में ही घूमते रहोगे, फिर आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूओगे। छूना चाहते हो ना? सो अपना जो भविष्य है उसको अच्छा पॉजिटिवली विजुअलाइज करो, और जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं उसको थोड़ा सा साइड पे रखो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो हमेशा निकल जाती हैं, नहीं। खुद को कंट्रोल करो कि नेगेटिव जो वाइब्रेशन है उसको नीचे रखो और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ऊपर उठाओ। ये जो रिपोर्ट मारना, ये करना, वो तो रिएक्शन हो गया ना। और जैसे लकी जी ने कहा, मैं तो पहले दिन से बोल रही हूँ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है कंपनी के साथ, मैं तो आपकी तरह एक कम्युनिटी मेंबर हूं। लोग फिर भी मुझे टेक्स्ट कर करके या फोन करके या कुछ करते हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंप्लेनिंग हो रही है। मुझे कंप्लेन कर रहे हैं अपनी अपलाइन के बारे में, क्यों? मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। आई डोंट हैव अ डाउनलाइन। आप लोग जो सब लोग यहाँ बैठे हैं देख रहे हैं, मेरा कोई इंडियन कम्युनिटी के साथ कोई डाउनलाइन का चक्कर नहीं है। मेरा कोई पर्सनल उसमें गेन नहीं है। ये एक एथिकल गेन है। सो आज इतना ही। आई होप कि आज आप रिएक्ट नहीं करेंगे, पेशेंस रखेंगे और मेरे इस चैलेंज को, ये जो 3 दिन का चैलेंज दिया है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि सब लोगों को। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पे।